किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, हमें जानकारी है भाई। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होता है। इस रिलेशनशिप का यूज करके हम ट्राइंगल के किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते बाकी के दो एंगल्स हमें गिवन हो, नोन हो। इसी तरह से हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ के बीच में रिलेशनशिप भी जानते हैं। भाई हमें पता है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होता है। भाई हमने एक ट्राइंगल ए बी सी सपोज कर लिया, एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ को हमने स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को हमने स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल सी माना। तो मैं ये जानता हूं कि किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होगा। बच्चों यहां पर ए और बी का सम सी से बड़ा होगा, बी और सी का सम ए से बड़ा होगा, और सी और ए का सम बच्चों बी से बड़ा होगा। हम ये भी जानते हैं कि किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का डिफरेंस तीसरी साइड की लेंथ से कम होता है। साहब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए और बी का डिफरेंस सी से छोटा होगा, बी और सी का डिफरेंस ए से छोटा होगा, सी और ए का डिफरेंस बच्चों बी से छोटा होगा। बट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये जानकारी है। तीनों साइड्स की लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें जानकारी है। शायद कभी आपके दिमाग में प्रश्न उठा हो, इज देयर एनी रिलेशनशिप अमॉन्स्ट एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई त्रिभुज के कोणों के बीच में रिलेशन पता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों के बीच में भी रिलेशन पता है, लेकिन क्या तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की लंबाइयों के बीच में भी कोई रिलेशनशिप है? तो इसका जवाब है बच्चों हां, देयर आर मैनी रिलेशनशिप्स अमॉन्स्ट एंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की लंबाइयों के बीच में भी कुछ संबंध है बच्चों, और उन रिलेशनशिप्स के तहत हम सबसे पहले देख रहे हैं बच्चों साइन रूल कह लीजिए जनाब, या फिर आप साइन फार्मूला भी कह सकते हैं। सो वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइन रूल और साइन फार्मूला। बच्चों ये मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं ए बी सी, और जनरल नोटेशन हमारे यही रहेंगे बच्चों कि हम एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी मान लिया करेंगे। अब मैं काम करता हूं बच्चों, यहां पर मैं वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, और वो परपेंडिकुलर जहां जाकर इसे मिल रहा है उसे मैं नाम दे देता हूं D, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू अपोजिट साइड BC। अब यहां पर बच्चों मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ABD, जरा गौर कीजिएगा ABD। आप यहां पर जानते हैं बच्चों साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देखिए परपेंडिकुलर क्या भाई, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा AD, और हाइपोटेनस कौन होगा AB। और आप डायग्राम को देखकर एक बात समझ सकते हैं बच्चों की जो AB है, जो AB है उसकी वैल्यू है C, स्मॉल c। सो व्हाट यू गेट स्मॉल c इनटू साइन कैपिटल B इज इक्वल्स टू AD, एंड लेट मी सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और इसी तरीके से बच्चों मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं ACD। भाई अभी लिया मैंने ABD, अब मैं लेता हूं ACD। अब यहां पर क्या पाएंगे बच्चों, एंगल C के लिए अगर देखा जाए तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AD, ये लीजिए, और हाइपोटेनस का जहां तक सवाल है बच्चों वो है AC। और आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों AC जो लेंथ है वो है स्मॉल b के बराबर, सो दैट यू गेट B इंटू साइन C बराबर AD। बच्चों ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इसे क्या नाम दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जरा गौर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इफ यू टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हाट यू गेट, दोनों के RHS, दोनों के दक्षिण हस्त पक्ष समान हैं, दोनों के ये RHS बच्चों AD हैं। अब जब दोनों के RHS अगर सेम है तो मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि दोनों के LHS यानी कि दोनों के वाम हस्त पक्ष भी सेम होंगे। और पहली इक्वेशन का LHS है C sin B, और दूसरे का है बच्चों B sin C। ये लीजिए, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बच्चों, इस तरीके से आपको मिलेगा साइन B अपॉन B इज इक्वल टू क्या बच्चों, साइन C अपॉन C।
साइन बी अपॉन बी, देखिए साइन बी और बी को इसके डिनोमिनेटर में ले गया और सी जो था बच्चों से इसके डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई। बच्चों मैंने यहां पर वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। इसी प्रकार से मैं काम करता हूं बच्चों, मैं यहां पर ये जो वर्टेक्स बी है इससे मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और ये जो परपेंडिकुलर जहां जाकर मिल रहा है इसे मैं नाम दे देता हूं ई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी से जो ड्रॉप किया गया एसी पर उसे नाम दे दिया ई। अब आप देखिए यहां पर यदि मैं कौन सा ट्रायंगल लेता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल ए बी ई, यदि मैं ट्रायंगल ए बी ई के बारे में देखूं तो क्या पाऊंगा बच्चों, साइन ए क्या होगा, ये एंगल ए के अपोजिट ये परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं बच्चों वो है बीई। और जहां तक हाइपोटेनस का सवाल है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, गौर कीजिए मैंने बी से अपोजिट साइड एसी पर लंब खींचा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो बच्चों ये एंगल के 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। अब साइन ए क्या होगा, ये होगा बच्चों बीई और हाइपोटेनस का जहां तक सवाल है तो बच्चों वो होगा ए बी, ये लीजिए। और यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों ये है बीई और जहां तक ए बी का सवाल है वो आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल सी। सो व्हाट यू गेट बच्चों स्मॉल सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू आएगा बीई। इससे मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूं, मैंने इसे क्या नाम दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 4। और इसी तरीके से मैं अब दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा बच्चों, मैं ट्रायंगल लेता हूं बीईसी। मैंने भैया ट्रायंगल कौन सा ले लिया, एंगल बीईसी। अभी मैं यहां पर क्या पाऊंगा, मैं यहां पर पाऊंगा साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये साइन सी एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, सो ये होगा बच्चों बीई, दिस इज नथिंग बट बीई। और बच्चों हाइपोटेनस का जहां तक सवाल है तो देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है बच्चों वो हाइपोटेनस होती है, तो वो होगी बीसी, वो होगी बीसी। और यहां आप एक बात और पाएंगे कि ये बीई तो चलिए अपनी जगह पर, और बीसी का जहां तक सवाल है बच्चों वो आपको नजर आ रहा है, वो है स्मॉल ए। बीसी इज द लेंथ ऑफ साइड बीसी विच वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल ए। सो व्हाट यू गेट ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू कितना बच्चों, बीई। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दें। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें, इक्वेशन नंबर 5 को देखें, फिर देखते रहिए जब तक आपकी मर्जी हो तब तक देखिए, देखने के पैसे तो लगते नहीं है। तो साहब दोनों को आपने देखा, आपने एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार ताड़ा, आपने देखा ताड़ने पर कि आरएचएस दोनों की सेम है, दोनों की आरएचएस अगर सेम है तो दोनों की आरएचएस भी सेम होगी। सो हमें मिलेगा साहब सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए इंटू साइन सी, ये मिल जाएगा। भैया आप लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 आई कैन से, सो आई गेट साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 6। होप आपको समझ में आएगा बच्चों। मैंने एक बार यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर मैंने एक ट्रायंगल ये वाला लिया, एक ट्रायंगल ये वाला लिया, इसी तरह से बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक ट्रायंगल ये वाला लिया, एक ट्रायंगल ये वाला लिया, और इस तरीके से मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 6 को देखूं तो मैं क्या पाता हूं, मैं ये पाता हूं कि इसका आरएचएस है साइन सी अपॉन स्मॉल सी और इसका आरएचएस भी साइन सी अपॉन स्मॉल सी, मतलब दोनों के आरएचएस सेम है। और जब दोनों के आरएचएस सेम है भैया तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and equation number 6 I can make a conclusion if their RHS are same, their RHS are to be obviously equal. So sin A over A is equals to sin B over B. भाई जब दोनों के RHS सेम हो तो दोनों के RHS भी सेम होंगे, तो sin A upon A is equals to हो जाएगा बच्चों sin B upon B, and each of them is nothing but equal to sin C over C. बच्चों आप देखिए यहां पर क्या मिला आपको, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी था और वैसे ये था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, साइन सी अपॉन स्मॉल सी। सो ये हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स ए बी सी और तीनों एंगल्स कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करी, और ये जो रिलेशनशिप हमने डेवलप करी इसी को हम बोलते हैं बच्चों साइन रूल, साइन फॉर्मूला, साइन सूत्र या फिर साइन नियम, ज्या नियम, हिंदी में साइन को ज्या कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, इसे जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड में आगे खड़ा हो गया हूं, वीडियो को रोकिए, कॉपी कीजिए,
चलिए, अब मैंने ये रिलेशनशिप तो डिराइव कर ली बच्चों। जब मैंने ये रिलेशनशिप डिराइव करी तो कुछ लोगों के जहन में शायद ये बात आई होगी कि सर ये आपने रिलेशनशिप जो डिराइव करी ये आपने प्रिसाइजली एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए करी है। क्या ये रिलेशनशिप हर किसी ट्राइंगल के लिए लग सकती है? आपने एक्यूट एंगल के लिए करी, पर क्या ये रिलेशनशिप हर किसी ट्राइंगल के लिए लग सकती है? तो चलिए साहब हम कोशिश कर लेते हैं बाकी किसी और ट्राइंगल के लिए भी। तो मैंने इसे मिटा दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था बच्चों कि मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, वीडियो को रोक दीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया हो तो अभी भी वीडियो को पीछे ले जाकर आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि केवल आपको देखना नहीं है, आपको लिखना है, उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बच्चों ये मैंने एक ट्राइंगल लिया जो आपको नजर आ रहा होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। एकदम सीधी लाइन उससे नहीं ड्रॉ हुई है, वो होगी भी नहीं, और मैं उसके लिए ज्यादा प्रयास करूंगा भी नहीं। आप बोले सर से तो लाइन भी ड्रॉ नहीं होती, तो सर से बहुत कुछ नहीं होता है जो आपसे होता है, पर जो आपसे हो वो मुझसे हो जरूरी नहीं है, या जो मुझसे हो वो आपसे हो जरूरी नहीं है। अभी तो हम हमारे टॉपिक पर आ रहे हैं बच्चों। मैंने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए रिलेशनशिप डिराइव करी थी बच्चों। आई एम गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप फॉर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बच्चों मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया। आपको डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि एंगल ए जो है वो एक्यूट है, एंगल सी भी एक्यूट है, पर एंगल बी ऑब्ट्यूस है। और अगर किसी त्रिभुज का एक भी कोण अधिक कोण है तो फिर वो अधिक कोण त्रिभुज ही कहलाता है। एक भी क्या, एक ही हो सकता है, बिकॉज दो एंगल्स तो 90 से बड़े नहीं हो सकते। ये तो कंफर्म है, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम यहां आ रहे हैं बच्चों, मैं फिर से वही काम कर रहा हूं। मैं यहां पर वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। परपेंडिकुलर जहां जाकर मिला उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसे मैंने नाम दे दिया डी। एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल सी कंसीडर कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब मैं यहां यदि ट्राइंगल देखता हूं बच्चों ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे भाई, ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस बी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एक लाइन पर पूरा एंगल जो होता है वो होता है सेमी सर्कल, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन, हमें पता है। सो इफ दिस एंगल इज बी, बच्चों ये एंगल ए होगा, ये एंगल सी होगा, ये एंगल बी होगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल 180 डिग्री माइनस बी ही होगा। मैं कुछ गलत तो कह नहीं रहा हूं। और मुझे तो एक बात बचपन में बताई गई थी कि साइन थीटा इस ट्रायंगल में, अगर यहां देखें ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस बी है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपको एक बात पता होगी कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, तो दिस इज साइन बी, और ये ए डी, और ए बी का जहां तक सवाल है आप आराम से आंखें गड़ा कर देख सकते हैं, वो स्मॉल सी है। सो आई गेट सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए डी, एंड दिस इज सपोज्ड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया, इसी तरीके से मैं ट्राइंगल लेता हूं बच्चों ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ए सी डी। गौर कीजिए, ए सी डी। अब आप क्या पाएंगे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है ए डी, और हाइपोटेनस का जहां तक सवाल है बच्चों वो है ए सी। तो ये दीजिए साहब, आपके पास में साइन सी इज इक्वल टू आ गया ए डी अपॉन AC, और AC की वैल्यू आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, वो है B। सो आपको मिल रहा है B इंटू साइन सी बराबर AD, और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या पा रहे हैं, यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को अच्छे से ताड़े तो आप क्या पाएंगे, दोनों का RHS यानी कि दोनों का दक्षिण हस्त पक्ष सेम है। तो जब अगर वो सेम है तो दोनों के LHS को सेम करना मैथमेटिक्स मुझे ये बात बताता है। तो चलिए जनाब, मैंने इसको लिख दिया, ये वो हो गया C इंटू स्मॉल साइन बी, और ये हो गया B इंटू साइन सी, और इस तरीके से मेरे पास में आ गया भैया साइन B अपॉन क्या है B, और ये क्या आ गया बच्चों, साइन C अपॉन C। सो ये आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी थर्ड, जैसा कि पिछली बार हुआ था। अभी आपने क्या करा, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉप करा। इसी तरीके से मैं चाहूं तो सी से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, ये लीजिए, या फिर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं। अगर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये बनेगा, और अगर मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो एक ट्रायंगल बी सी ई ले लीजिएगा, एक आप ए ई सी ले लीजिएगा। आप कर सकते हैं खुद से,
भाई अगर आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपके पास में एक ट्रायंगल कौन सा बनेगा, बीसीई, और एक कौन सा बनेगा, एईसी। ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। और आप या फिर ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो एक ट्रायंगल बनेगा एबीएफ और एफबीसी। आप जो एक रिलेशनशिप आपके पास में ये आएगी, दूसरी रिलेशनशिप आपके पास में इसी तरह की कुछ आएगी। और फाइनली ये आप खुद कीजिएगा, वीडियो को रोककर आप खुद कर सकते हैं बच्चों। जैसा आपके पास में ये आया वैसे एक रिलेशनशिप आपके पास में ये आएगी, फिर वही आप बात करेंगे, थर्ड और सिक्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास में फाइनली ये आएगा। तो जो रिलेशनशिप या ये जो रूल हमने, जो फार्मूला अभी हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूव किया था, वही तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, वही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी हो रहा है। तो मतलब ये रिलेशनशिप केवल एक्यूट एंगल के लिए नहीं है, ऑब्ट्यूस के लिए भी है। इससे भी मैं साइड में खड़ा हूं, नोट डाउन कर लो। जैसा मैंने कहा कि उसके आगे की इक्वेशन आप बनाइए भाई, दो ट्रायंगल ये वाले या ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल लेकर आप करिएगा। चलिए अब मैं जो है, मैंने जब ये एक्यूट एंगल के लिए भी कर दिया, मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी कर दिया, तो किसी के जहन में शायद ये बात आए कि सर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी है? भाई एक्यूट ऑब्ट्यूस के अलावा राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। तो भाई ये तो दिमाग है, दिमाग में प्रश्न उठते रहते हैं, और अगर प्रश्न उठेंगे तभी तो साइंस आगे बढ़ेगा। साइंस तो प्रश्नों के कारण ही आगे बढ़ता है। तो चलिए जरा हम कोशिश कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप क्या समकोण त्रिभुज के लिए भी लगती है, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल लिया एबीसी, आप देख रहे हैं, जिसमें एंगल बी को समकोण 90 डिग्री राइट एंगल लिया गया है। अब बच्चों यहां पर आप साइन ए को देखें तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा बीसी अपॉन एसी। भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल के बारे में आप बात करें बच्चों, उस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर। कई लोग परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझते हैं, भाई मैंने ये एंगल बना दिया और मैंने पूछा कि बच्चों बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन, तो कई सारे लोग बोलेंगे सर ए बी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये पिक्चर चिपकी हुई है कि ऐसी जो वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, उसे परपेंडिकुलर नाम दिया जाता है। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कई लोगों को पता है। कई लोग बोले अरे मेरे को पता सर, आप इतनी बड़ी इतनी छोटी सी बात क्या हमको पता नहीं होगी क्या? तो भाई मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, आप तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपका जो पड़ोसी है शायद उसको नहीं पता है, उसको भी पता है तो कहीं और का पड़ोसी होगा। पर मैं अभी वापस से यहां पर आऊं बच्चों, तो कई लोगों से पूछा था परपेंडिकुलर कौन, तो बोलते थे साहब ये भी। अभी मैं अगर ऐसा ही कुछ है तो चलिए मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, अब मुझे बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन, तो उस हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये हो गया। कई लोगों को लगेगा परपेंडिकुलर कौन, सर ये परपेंडिकुलर बीसी, पर नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं कि जो वर्टिकल जो खड़ी लाइन है वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिस एंगल के लिए, जिस कोण के लिए आप बात करो, उस एंगल के अपोजिट साइड को आप बोलते हो परपेंडिकुलर। एंड अनडिस्प्यूटेड राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है बच्चों, वो होती है हाइपोटेनस, वो होती है उसका कर्ण, वो उसकी लार्जेस्ट साइड जो होती है वही हाइपोटेनस होती है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बच्चों। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट बीसी है। तो ये आया। अब इस तरीके से आपके पास में ये हो जाएगा साइन है, और बीसी का जहां तक सवाल है बच्चों वो होगा ए सी, एक जो होगा बच्चों वो होगा बी, और ये होगा सी। तो BC की वैल्यू आप देखिए, BC की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, BC की वैल्यू है A, और AC की वैल्यू क्या बच्चों B। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन B, एंड लेट मी सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, मान लिया। इसी तरीके से अगर मैं साइन C के बारे में बात करूं तो साइन C के लिए बच्चों परपेंडिकुलर कौन, साइन C के लिए परपेंडिकुलर होगा BA, साइन C के लिए परपेंडिकुलर होगा BA, और हाइपोटेनस तो बच्चों AC ही आना है। अब आप देखिए ये साइन C और BA जो है बच्चों BA की वैल्यू है C और AC की वैल्यू है B। भाई आप कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस जैसा मैंने कहा अनडाउटेडली लार्जेस्ट साइड ही होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। भाई एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, क्योंकि वो उसके अपोजिट है, और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, AB, क्योंकि वो उसके अपोजिट है। तो चलिए साहब ये आ गया आपके पास में, और इस तरीके से आप एक बात पाएंगे कि साइन C अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन B। भाई C को इसके डिनोमिनेटर में ले आया, A को इसको डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये आ गया, और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप आराम से देखें तो आप एक बात पाएंगे बच्चों, इसका भी RHS 1/b, इसका भी RHS 1/b, और अगर दोनों के RHS सेम है तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि दोनों के LHS भी सेम होंगे।
और ये होंगे, अरे भैया दोनों के RHS है वो तो दोनों के RHS को सेम होना बनता है कि नहीं बनता है, तो ये आ गया आपके पास में साइन A अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। तो बच्चों मैं ये जो आपके पास में आया वो साइन A अपॉन A को, और ये जो 1 न्यूमरेटर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसे मैं साइन 90 भी लिख सकता हूं। 1 को अगर मैं साइन 90 लिख दूं तो मैथमेटिक्स का कोई नियम मुझे गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया, और ये तो जैसा था वो वैसा का वैसा लिख दिया। चलिए साहब मेरे पास में ये जो आया, ये आया साइन A अपॉन A, और 90 डिग्री को अगर मैं B लिख दूं तो क्या ये गलत होगा? ये हरगिज गलत नहीं होगा, क्योंकि जो गिवन ट्रायंगल है उसमें मैं देख सकता हूं एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जगह पर एंगल B भी लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी लगी। ये जो रिलेशनशिप है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए भी लगी, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए भी लगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी लगी। तो हर किसी के लिए लग रही है। अभी शायद किसी के दिमाग में आए कि सर देखो साइन A अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C है, सर मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि साइन A अपॉन A इज इक्वल टू, ये जो 1 है, 1 जो है इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूं सर। इसे मैं क्या लिख दूं? 1 का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, या 1 का क्यूब लिख दिया, या 1 की पावर 4 लिख दिया, या 1 की पावर 100 लिख दिया। तो सर ये फिर ऐसा भी तो हो जाएगा कि साइन A अपॉन A, और 1 को मैं लिख दूंगा साइन 90, और साइन 90 को बाद में लिख दूंगा साइन B। तो सर ये ऐसा भी तो हो जाएगा। भाई आपके दिमाग में आएगी सर 1 ही क्यों लिखूं? 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 100 भी तो लिख सकता हूं, और 1 मतलब साइन 90 और साइन 90 मतलब साइन B, तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऐसा भी हो गया। इवन किसी के दिमाग में आए कि सर देखो ये साइन A अपॉन A इज इक्वल टू 1 अपॉन B जो है, इसे 1 अपॉन 1 इंटू B, और RHS पे क्या है सर? साइन C अपॉन C। मैं इसे मिटा देता हूं, ये लीजिए सर, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, और इस बेसिस पर ही सर ये क्या होगा? सर ये ना होगा साइन A अपॉन A इज इक्वल टू सर 1 अपॉन साइन B इंटू 1 इंटू B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। भाई अपॉन में 1 लिख दिया और 1 को साइन B लिख दिया, या फिर 1 का स्क्वायर कर दिया तो वो साइन B का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का क्यूब कर साइन B का क्यूब हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो सर ऐसा भी रिलेशनशिप आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन ये किसके लिए आया? ये प्रिसाइजली और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आया। एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जिसका एंगल B 90 डिग्री है। अगर एंगल A 90 डिग्री होगा तो जो दिमाग में B के लिए खपा रहा हूं, जो मैं साइन B के लिए मेरे मस्तिष्क को मैं उलझा रहा हूं, वही मस्तिष्क को मुझे A के लिए उलझाना पड़ेगा। और ऐसे अगर ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री का है तो मैं C के लिए वही चीज खपाऊंगा। पर अल्टीमेटली ये जो इस तरह से लिखूंगा, या इस तरह से लिखूंगा, या इसका क्यूब लिखूंगा, या पावर या √1 लिखूंगा, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हो पाएगा ना, हर किसी के लिए तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको ऐसा लिखा तो ये रिलेशनशिप मैंने ना केवल एक्यूट के लिए लिखी बल्कि ऑब्ट्यूज के लिए लिखी, बल्कि साथ में बच्चों मैंने राइट एंगल के लिए भी लिखी है। सो ये रिलेशनशिप जो है दिस होल्ड्स गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रायंगल, वेदर द ट्रायंगल इज एक्यूट वन और द ऑब्ट्यूज वन और द राइट एंगल्ड वन। इसको हम कहते हैं बच्चों साइन रूल या फिर साइन फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो चलिए आप, हमने ये जो रिलेशनशिप देखी, इस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? इस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि साइन A, साइन B और साइन C, साइन A, साइन B और साइन C का रेशो वही है जो A, B, C का रेशो है। अर्थात मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि देखिए साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल की किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का रेशो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साइन के रेशो के इक्वल होता है। रेशो ऑफ lengths of sides of a triangle is equal to ratio of sines of respective angles, opposite angles। बच्चों A, B और C का रेशो वही है जो साइन A, साइन B, साइन C के रेशो के बराबर है। होप आपको बात समझ में आई है। इसे नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। देख सकते हैं जो रेशो तीनों के साइंस का होगा वही तीनों की साइड्स का होगा। हम एक सम करते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा। बच्चों मुझे गिवन है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का रेशो 1:2:3 है। क्या गिवन है मुझको? मुझे ये गिवन है कि साथ त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात
1:2:3 है और मुझसे ये कहा है प्रश्न बनाने वाले ने कि उसके तीनों साइड्स की लेंथ के रेशो को फाइंड आउट कीजिए। वीडियो को रोकिए और खुद से करिए। तो क्या पाएंगे आप बच्चों? आपको दे रखा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का रेशो 1:2:3। तो मैं अगर यहां एंगल ए को सपोज कर लेता हूं x, यदि मैंने एंगल ए को x सपोज करा तो अवश्यम भावी रूप से एंगल बी 2x होगा। If angle A is supposed as x, then angle B will be definitely 2x because I can see that the ratio of A, B and C is 1:2:3. So this, if it is x, then definitely it would fall as 2x, and naturally C will be considered as a 3x because in this condition the ratio drops to exactly 1:2:3. So ये आ गया आपके पास। और एक बात मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए को मैंने x, एंगल बी को मैंने 2x, एंगल सी को मैंने 3x मान लिया है। और यहां देखिए 1 और 2 3 और 3 6 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भैया ये तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। और इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई मुझको 30 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल ए है जिसे x सपोज किया था वो 30 डिग्री है, एंगल बी जिसे मैंने 2x सपोज करा था वो 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री है, और एंगल सी जिसे मुझे 3x मानना पड़ा था वो होगा 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि जो त्रिभुज जिसके तीनों एंगल्स का रेशो 1:2:3 दे रखा था उसके तीनों एंगल्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं साहब इन तीनों का रेशो, तो इन तीनों का रेशो क्या होगा? A रेशो B रेशो C, वो होगा बच्चों साइन A रेशो साइन B रेशो साइन C। और A की वैल्यू जैसा कि आप पा रहे हैं 30 डिग्री है, B की वैल्यू जैसा कि आप पा रहे हैं 60 डिग्री है, और C की वैल्यू आपको मिल चुकी है बच्चों 90 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। सो दिस रेशो फॉल्स एज 1/2 रेशो 3/2 √3/2 रेशो 1। कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को रोककर, अगर नहीं करा हो तो करना चाहिए था। अभी नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये जो रेशो आपके पास में आया, रेशो है ना चूंकि, तो आप एक काम भी ये भी कर सकते हैं कि आप तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई 1/2 रेशो √3/2 रेशो 1 कहना गलत नहीं है, लेकिन मैं इसे लिख सकता हूं क्या? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 आएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। बच्चों मैंने क्या करा? 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो 1 हुआ, √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो √3 हुआ, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 होगा। मेरे ख्याल से आपका भी ख्याल यही होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखते तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मार्क्स अगर मैं कहूं तो शायद ये लिखने वाले को मिलेंगे, बशर्ते एग्जाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो हमने क्या देखा बच्चों? साइन रूल हमने देखा। ये जो फार्मूला हमारे पास में आया इसे हम बोलते हैं साइन रूल या फिर साइन फार्मूला, जो ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात त्रिभुज के तीनों कोणों के साइंस ज्या के अनुपातों के तुल्य बराबर समान इक्वल उसके होता है। चलिए हम लोग एक और सम करते हैं इसके ऊपर। हमें गिवन है बच्चों किसी ट्रायंगल में A बराबर 5 और B बराबर, हमें A बराबर दे रखा है 5, अब B बराबर दे रखा है हमें 3, ये दे रखा है। और हमें जो है साहब एंगल A दे रखा है 45 डिग्री। हमें एंगल B क्या दे रखा है बच्चों? 45 डिग्री। और हमसे एंगल B पूछा है, हमसे एंगल बी पूछा है, एंगल सी पूछा है। करिए। तो देखिए आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको साइन और एंगल ए दे रखा है। तो आप जानते हैं साइन रूल से साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। बहुत अच्छी बात है। तो साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री और स्मॉल ए की वैल्यू 5, और साइन बी मुझे मालूम करना था, और एंगल बी जो साइड लेंथ बी है वो है 3, ये लीजिए। और इस तरीके से आपके पास में क्या होगा बच्चों? साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 1/√2, और ये साइन बी अपॉन 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/5√2 इज इक्वल टू आएगा साइन बी। सो आई कैन से एंगल बी इज नथिंग बट साइन इनवर्स 3/5√2। ये आ गया एंगल बी। क्या आ गया बच्चों? आप देखिए ना भैया, आपने साइन ए की जगह रखा 45 डिग्री और फिर स्मॉल ए,
साइन बी की जगह मुझे मालूम करना था, ये 3 है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। 3 को इधर ले गया तो ये एंगल बी आ गया। तो एंगल बी हमारे पास आ चुका है, एंगल ए मेरे पास आ चुका है, तो एंगल सी निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए जनाब, एंगल ए है 45 डिग्री, एंगल बी मैंने निकाल दिया है साइन इनवर्स 3/5√2, एंगल सी मुझे निकालना था, ये है वो ये, और यहां से मेरे पास में एंगल सी क्या होगा, 180 में से जब 45 जाएंगे तो 135 आएगा, और 135 माइनस साइन इनवर्स 3/5√2, ये लीजिए भाई। ये आपके पास में 45 डिग्री जब उधर जाकर माइनस होगा तो 180 में से 45 जाते तो आपको पता होगा 135 आते हैं, और ये भी आ जाएगा। अब ये एंगल सी आ जाएगा बच्चों। अब अगर मेरे पास में साइन टेबल हो या फिर मेरे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो मैं उससे बिल्कुल एग्जैक्ट सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, और जब मेरे पास में सी आ गया तो मैं स्मॉल सी भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यही किसके बराबर होगा, यही होगा बच्चों साइन सी अपॉन स्मॉल सी के बराबर। अब आपके पास में ए भी है, स्मॉल ए भी है, और कैपिटल सी भी आपके पास में आ गया, तो स्मॉल सी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये जो है साइन रूल हमें किसी ट्रायंगल की अगर कुछ क्वांटिटीज गिवन हो और कुछ क्वांटिटीज अननोन हो तो वो फाइंड आउट करने में मदद करता है। मुझे ट्रायंगल को सॉल्व करने में, यूं कहूं मैं, ये मदद करता है। जैसे मैं बोलूं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मैं इससे काम कर सकता हूं। कैसे? आपने देखा भाई, आपको कैपिटल ए पता था, स्मॉल ए पता था, और कैपिटल सी भी आपने निकाला तो आपको स्मॉल सी मिल गया। या आपको कैपिटल बी पता है, आपने कैपिटल बी निकाला ना, अभी ये रहा, आपको कैपिटल बी पता है, स्मॉल बी आपको गिवन है, और आपको कैपिटल सी भी यहां पर मालूम पड़ गया, तो आप स्मॉल सी निकाल सकते हैं। सो आप इन दोनों को इक्वल करके या इन दोनों को इक्वल करके आप स्मॉल सी यानी ट्रायंगल की तीसरी साइड की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों जो साइन रूल है ये आपको त्रिभुज को सॉल्व करने में उसकी साइड्स की लेंथ या उसके एंगल्स को निकालने में मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आपको बताता हूं। आपको कोई भी दो एंगल ट्रायंगल के पता हो, आपको ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स पता हो, और उनके बीच में साइड की लेंथ अगर आपको पता है, अगर आपको ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स पता है और आपको उन दोनों के बीच में जो साइड है उसकी लेंथ अगर आपको पता है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। सब कुछ मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स की लेंथ। मेरे कहने का आशय क्या मैं आपको बताता हूं, पर पहले आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा आपको अगर ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड है, उनके बीच में जो साइड है वो आपको पता है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, मतलब तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स की लेंथ। जैसे मुझे एक प्रश्न दे रखा है कि एंगल ए दे रखा है साहब 30 डिग्री, और एंगल बी दे रखा है मुझको साहब 45 डिग्री। ये लीजिए, एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, और मुझे स्मॉल सी दे रखा है 10। भाई ए और बी के बीच में जो साइड होगी वो स्मॉल सी होगी। आप जरा गौर कीजिए बच्चों, ये आपके पास में ट्रायंगल ए बी सी, और ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, और सी के अपोजिट होगी बच्चों स्मॉल सी। और आपको क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है, और उनके बीच की साइड दे रखी है। तो देखिए आप कैसे काम कर सकते हैं। अब बाकी सभी क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे। भाई आपके पास में ए है, बी है, तो आपके पास में इनडायरेक्टली सी है, क्योंकि आपको सी पता है क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ये लीजिए, तो मैं क्या कह सकता हूं, हम यहां से 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में 105 डिग्री। भाई 30 और 45 75 होते हैं, माइनस करने पर बिल्कुल डेफिनेट बात है 105 डिग्री आएगा। तो अब मेरे को क्या पता है, अब मेरे को पता है साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। ये लीजिए भाई, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, और साइन सी अपॉन स्मॉल सी। तो आपके पास में स्मॉल सी दे रखा है, तो इस तरह से आपके पास में ए आ गया, बी आ गया। भाई आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे, स्मॉल आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो भी स्मॉल भी आ जाएगा, और इन दोनों को भी इक्वल कर देंगे तो भी स्मॉल भी आ जाएगा। तो आपको अगर दो एंगल्स पता हो और उनके बीच की साइड की लेंथ पता हो तो आप ट्रायंगल के बाकी सब क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। ये यूं कहूं मैं कि अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स पता है, भाई आपको दो एंगल्स पता थे तो इनडायरेक्टली आपको तीसरा एंगल भी पता ही था ना। अगर आपको दो एंगल्स पता थे तो तीसरा एंगल भी इनडायरेक्टली पता था, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल पता है तो इनडायरेक्टली थर्ड एंगल पता चल गया। अब आपको एक भी साइड अगर पता है, ए पता है या बी पता है या सी पता है, तो आपको ये पता है, 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 मालूम पड़ जाएगा आपको।
तो अगर मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और कोई भी एक साइड की लेंथ पता है, मैं यूं कह सकता हूं कि साइन रूल को मैं दो तरीके से लगा सकता हूं। मुझे अगर दो एंगल्स पता है, उनके बीच की साइड पता है तो, या तीनों कोण पता है और एक भी साइड अगर मुझे पता है, तो बाकी दोनों साइड्स को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जैसा मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में कहा कि अगर मुझे तीनों एंगल्स पता है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बीच में रिलेशनशिप कुछ लाई जा सकती है, तो मैंने जैसा आपसे कहा कि लाई जा सकती है, उसमें पहली रिलेशनशिप आपने ये देखी। बच्चों, मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं और आपने इनमें से अगर कुछ भी नोट डाउन नहीं करा हो तो जरूरी आपको नोट डाउन करना है। चलिए, अब मुझे यहां पर एक प्रॉब्लम दे रखी है, मुझे बोला है किसी भी ट्राइंगल के लिए प्रूव कीजिए जहां साहब a इंटू साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ स्मॉल a साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, इतनी तो अकल लग रही है। अब यहां पर ये स्टैंडर्ड आपको मालूम होना चाहिए, जनरल नोटेशन है कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्राइंगल के एंगल्स होंगे, स्मॉल बी स्मॉल सी उनके अपोजिट साइड्स की लेंथ होंगी। मुझे ये प्रूव करना है। तो देखिए, यहां पर पहले तो मैं साइन रूल जो मैंने लिखा मैं वो लिख देता हूं। इतनी तो अकल मुझे लग रही है कि हम साइन रूल पढ़ रहे हैं, साइन फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो जो भी इस लेक्चर के दौरान हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो साइन रूल या साइन फार्मूला पर ही बेस्ड होगी। देखिए, आपको पता है कि ये जो है साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी जो है वो रहेगा। और मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों, इस रेशो को कुछ कांस्टेंट, ऑब्वियसली ये तीनों बराबर हैं, सो दीज थ्री विल फॉल इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी। ये किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होंगे, और वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसे मैं लेमडा सपोज कर लूं या 1 बाय लेमडा सपोज कर लूं, डिपेंड करेगा भाई। लेमडा एक कांस्टेंट है, 1 बाय लेमडा भी एक कांस्टेंट है। तो मैं यूं कह सकता हूं बच्चों कि ए को मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन ए, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि मैं साइन ए को लिख सकता हूं लेमडा ए, लिख सकता हूं भाई। आपके डिपेंड करेगा कि आप अगर लेमडा सपोज करते हैं इसको, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू ए, और अगर मैं 1 बाय लेमडा सपोज करता हूं तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। होप आपको ये बात समझ में आई है। और इसी तरीके से बी के लिए इसी तरह से सीखे भाई। आपको ये तो पता है ना कि तीनों इक्वल हैं, ये आपने प्रूव किया अभी। अब ये तीनों इक्वल हैं एंड ये तीनों जो रेशो हैं वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होंगे, क्योंकि तीनों बराबर हैं। वो रेशो को मैं के लिख दूं, लेमडा लिख दूं, अल्फा लिख दूं, बीटा लिख दूं, जितने भी आपके पास में लेटर्स हैं, लेटर्स का आप उपयोग कर सकते हो। ए बी सी लिखने में गलत मत लिखना, फिर वो कंफ्यूज करेंगे कि ये भी ए है, वो भी वहां पर भी ए लिख दिया या बी लिख दिया, सी लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। चलिए, तो मुझे प्रॉब्लम दी है, ये कैसे करें देखिए। अब पहले तो इस प्रॉब्लम का मतलब समझ लीजिए क्या है भाई। आपको ये बोला समेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू क्या साइन बी माइनस साइन सी। इसका मतलब ये है साहब कि ए माइनस साइन बी, ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। मुझे ये प्रूव करना था, मतलब मुझे ये प्रूव करना था भाई। मुझे अगर ये प्रूव करना था, इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। तो एक बार स्मॉल ए लिया, फिर एक बार स्मॉल बी लिया और एक बार स्मॉल सी, और बिल्कुल सीधा सिंपल साइक्लिक ऑर्डर मुझे फॉलो करना है। अब देखिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ए बराबर क्या है भाई, मैं ए बराबर लेमडा साइन ए लिख सकता हूं या लेमडा ए बराबर साइन ए लिख सकता हूं। अगर मैंने इसे इक्वल टू लेमडा माना तो ये साइन स्मॉल इधर चला जाएगा, तो क्या होगा मैं एक बार बता देता हूं, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू लेमडा, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा है, ऐसा हो जाएगा। और यदि मैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए को 1 बाय लेमडा मानूं, तो यहां पर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, लेमडा साइन ए। ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि हम कभी लेमडा मानेंगे या 1 बाय लेमडा मानेंगे। ऑब्वियसली लेमडा भी एक कांस्टेंट है, जैसे वैसे 1 बाय लेमडा भी एक कांस्टेंट है। तो चलिए, ये आपके पास में है, तो मैं इसमें से कौन सी रिलेशनशिप यूज करूं, ये वाली यूज करूं या ये वाली यूज करूं। तो देखिए, अगर मैं ये वाली यूज करता हूं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये लेमडा इंटू साइन ए और फिर ये होगा साइन बी माइनस साइन सी,
प्लस लेमडा इंटू साइन बी और साइन सी माइनस साइन ए प्लस लेमडा इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। हम लिखेंगे यहां पे ब्रैकेट में कहीं ना कहीं, या यूजिंग साइन रूल या यूजिंग साइन फॉर्मूला यूज करा हमने। अब एक काम करिए साहब, अब इसमें से लेमडा कॉमन निकाल दीजिए, यहां से यहां से यहां से सब जगह से कॉमन निकालिए। इससे लेमडा कॉमन निकाल दिया और साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया बच्चों साइन ए इंटू साइन बी। फिर ये क्या हुआ बच्चों, साइन ए इंटू साइन सी। फिर ये क्या होगा, साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस क्या बच्चों, साइन सी इंटू साइन ए और माइनस क्या बच्चों, साइन सी इंटू साइन बी। ये आएगा। और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये साइन है साइन बी प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल, ऐसे प्लस साइन बी साइन सी जो होगा बच्चों माइनस साइन बी साइन सी से कैंसिल, और प्लस साइन सी माइनस साइन सी साइन ए जो होगा वो माइनस साइन सी साइन ए से कैंसिल। और फाइनली आएगा बच्चों लेमडा इंटू जीरो, जो और कुछ नहीं जीरो ही होता है, शून्य ही होता है, सिफर ही होता है। सो दिस कम्स एज जीरो। यही मुझे प्रूव करना था। मैंने यहां पर क्या माना, स्मॉल ए बराबर क्या ले लिया, लेमडा साइन ए। मैं ये भी कर सकता था कि साइन ए बराबर लेमडा ए लेके चलूं, तो इससे क्या होगा, इससे होगा स्मॉल ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन लेमडा। अगर मैं ये वाला रिलेशन लेके चलता हूं तो स्मॉल ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन लेमडा होगा। मैं इससे करके बताता हूं आपको। अब यहां पर स्मॉल ए की जगह पे क्या लिख दिया भाई, आपने ये वाला रिलेशनशिप अगर यूज किया तो स्मॉल ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन लेमडा। तो साइन ए अपॉन लेमडा, यहां साइन बी अपॉन लेमडा और यहां पर साइन सी अपॉन लेमडा। भाई आपने ए की जगह क्या लिखा, ए की जगह लिखा साइन ए अपॉन लेमडा इंटू साइन बी माइनस साइन सी, बी की जगह साइन बी अपॉन लेमडा, बाकी जैसा था वैसा का वैसा ही, और सी की जगह ये। अब आप इन तीनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, इन तीनों में से बच्चों जो लेमडा है वो लेमडा कॉमन निकलने के बजाय क्या निकलेगा, 1 बाय लेमडा। क्या निकलेगा, 1 बाय लेमडा। 1 बाय लेमडा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। बाकी साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन सी, वैसा का वैसी पिक्चर चल रही है। मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा, 1 बाय लेमडा, और वो सब कैंसिल होकर जीरो, और ये आ जाएगा जीरो। तो आप ये रिलेशनशिप लिखे या ये रिलेशनशिप लिखे, आंसर आएगा, दोनों से आएगा। ये आपको डिपेंड करता है कि आपको इस तरह 1 बाय लेमडा लेके चलना है या लेमडा लेके चलना है। मेरा मानना ऐसा है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो जरा मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा अच्छे से काम करता है। मनुष्य मैं भी हूं, आप भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब शायद समझ रहे होंगे कि अगर मैं न्यूमरेटर में लेमडा लेके चलता तो मुझे शायद इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी डिनोमिनेटर में। दिक्कत तो मुझे दोनों में नहीं है, बहुत ही आसान किस्म की प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट करी है। लेकिन बात यह है ना कि वो हमें आगे चल के थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स करने को मिल सकती हैं। तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में किसी चीज को लेके चल रहे हैं तो वो अच्छा है डिवीजन करने के। इसी तरह से एडिशन हमको अच्छा लगता है सब्ट्रैक्ट करने से। हालांकि सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम कठिन होती है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जरा पॉजिटिव सेंस में चलना पसंद करते हैं कि हम प्लस प्लस करते रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर जहां माइनस की प्रॉब्लम आएगी, मेरे सामने एक प्लस की प्रॉब्लम लिखी एक माइनस की प्रॉब्लम लिखी, तो निश्चित रूप से मैं प्लस की प्रॉब्लम को प्रेफर करूंगा माइनस की प्रॉब्लम के बजाय। आप में से कोई हो सकता है जो बोले नहीं सर हम माइनस की पसंद करेंगे। मेरे सामने अगर कोई मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन की प्रॉब्लम रखे तो मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को पसंद करूंगा रेदर की डिवीजन के। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन क्या होता है मालूम है, ये दुनिया बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है आजकल। हम सोचते तो अच्छा है लेकिन हम कई बार करते खराब हैं। हमें अच्छा ही करना चाहिए, हमें पॉजिटिव ही करना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव सोच के होते हैं। वो सोचते हैं यार ये चीज इतनी अच्छी क्यों बनी हुई है, इसको तोड़ दो। तो फिर बात क्या जाती है कि हम मैथमेटिक्स में तो प्लस करना पसंद करते हैं लेकिन वहां हम माइनस करना पसंद कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स में तो मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं कि हम चीजों को बढ़ाएं, लेकिन वहां हम डिवाइड करके कम करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारो, हमें करना क्या है, हमें प्लस करने में बहुत आनंद आएगा। तो हम काम भी ऐसे करें जिसमें हमें प्लस ही करने को मिले। अच्छे काम, ऑब्वियसली हम ऐसे अच्छे काम करें जिसको हम मल्टीप्लाई करें रेदर कि हम डिवाइड करें। ये केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया बहुत सुंदर, सुशील, सुहानी हो जाएगी। मैं भी यहां आता हूं बच्चों। तो ये आप इस तरह से भी चल सकते थे, आप इस तरह से भी चल सकते थे, इनटू वाले में भी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या था। ये आपको डिसाइड करना है बच्चों।
तो चलिए मैं अगली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। मुझे अगली प्रॉब्लम में यह कहा है कि प्रूव दैट समेशन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में हल्का सा डिफरेंस है। पिछली बार था a इंटू साइन बी माइनस साइन सी, लेकिन यहां पर ये, तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, a इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस बी। यही हुआ भाई जो आपको प्रूव करना है। समेशन का मतलब समझिए ना, a इंटू दिस तो फिर b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस। अब a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन लेमडा, या फिर लेमडा साइन ए, या तो साइन ए अपॉन लेमडा लिख दूं या लेमडा इंटू साइन ए लिख दूं। और मेरा यह मानना है कि आप में से अधिकांश, शायद सभी लोग ये लिखना पसंद करेंगे इसके बजाय। तो चलिए हम लिख देते हैं इसको लेमडा साइन ए, लिख दिया, ये लीजिए साहब। और फिर ये होगा लेमडा इंटू साइन बी, ये लीजिए साहब। और फिर होगा बच्चों ये लेमडा इंटू साइन सी इंटू दिस, ये लीजिए। अब आप एक काम करिए बच्चों, इन तीनों में से आप लेमडा कॉमन निकाल दीजिए। इन तीनों में से लेमडा कॉमन निकाल दीजिए। और जहां तक आपको साइन ए दिख रहा है बच्चों, साइन ए को अगर मैं साइन बी प्लस सी लिख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है साहब, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स है। इसी तरह से साइन बी को मैं लिख देता हूं साइन सी प्लस ए, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। इसी तरह से मैं साइन सी को लिख देता हूं साइन ए प्लस बी, और ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कंडीशनल आइडेंटिटीज के तहत हम मैथमेटिक्स में ये बात देखते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज के तहत हम ये बात यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर होगा बच्चों क्या, 180 माइनस सी। अभी दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लेता हूं तो ये साइन a प्लस बी, और राइट हैंड साइड पर होगा बच्चों 180 माइनस सी, और ये तो है साहब साइन a प्लस बी, और ये साइन 180 माइनस बी होगा बच्चों साइन सी। मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने वो रख दिया, सी को उधर ले गया तो आरएचएस पे माइनस का हो गया, और दोनों तरफ साइन लिया, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मैंने क्या पाया, साइन सी बराबर क्या आ गया बच्चों, साइन ए प्लस बी। साइन सी बराबर क्या आ गया, साइन ए प्लस बी। इसी तरीके से साइन ए क्या आ जाएगा, साइन बी प्लस सी, साइन बी आ जाएगा साइन सी प्लस ए, और साइन सी बराबर आ गया साइन ए प्लस बी। अब ये आया आपके पास में बच्चों लेमडा, और अब क्या होगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, क्या होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। हम जानते हैं आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख दिया। ये साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये फिर क्या बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लीजिए। अभी क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसल, और लेमडा इंटू जीरो इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि जीरो को किसी के साथ पर भी मल्टीप्लाई करो आपको फाइनली जीरो ही मिलेगा। कर लिया होगा प्रूव आप लोगों ने। अब अगर ये कर लिया बच्चों तो अब एक काम कीजिए, आप अगली प्रॉब्लम प्रूव कीजिए, समेशन ऑफ ए इंटू साइन बी माइनस सी इक्वल टू 0। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए बच्चों, जो आपको प्रूव करना है उसकी एलएचएस क्या है, उसकी एलएचएस है ये लीजिए, प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी, ये होगा। और मैं यहां पर ए क्यूब को लिखता हूं ए स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन बी माइनस सी। वैसे ही आप यहां भी कर देंगे, मैं ये इतना नहीं लिखूंगा। ए क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया ए स्क्वायर इंटू ए में, ए क्यूब को ब्रेक कर दिया ए स्क्वायर इंटू ए में। ऐसे बी क्यूब को काय में ब्रेक करेंगे, बी स्क्वायर इंटू बी में, और ऐसे सी क्यूब को सी स्क्वायर इंटू सी में। मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। अब वो एक ही जैसे सिमेट्रिक चीज हो तो वो लिखने में मैं अननेसेसरी बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और स्मॉल ए बराबर मैं चाहूं तो लेमडा इंटू साइन ए लिख सकता हूं, या फिर साइन ए अपॉन लेमडा लिख सकता हूं। मुझे पता है कि आपको यही तरीका पसंद आएगा, जो मेरी पसंद वो आपकी पसंद, हमारे दोनों की पसंद बहुत मिलती है।
तो लीजिए साहब, ये हो गया साइन ए, और फिर ये क्या होगा, ये होगा आपके पास में साइन बी माइनस सी। ऐसे ही आप यहां भी कर देंगे। भाई आपने स्मॉल ए को लिख दिया लेमडा साइन ए, बी क्यूब को लिखा बी स्क्वायर इंटू बी, और फिर बी को लिख दिया लेमडा इंटू साइन बी, और सी क्यूब को लिख दिया सी स्क्वायर इंटू सी, और फिर सी को लिख दिया क्या आपने लेमडा इंटू साइन सी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और अब एक काम करिए, ये ए स्क्वायर इंटू लेमडा और साइन ए को जैसा मैंने अभी लिखा था साइन बी प्लस सी लिख दिया, और ये इसी तरीके से ये आ गया आपके पास। अब मैं इसे तो मिटा दूं, भाई आपने तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो ये वाली प्रॉब्लम जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं वो भी आपने कर ही ली होगी। चलिए अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये लेमडा इंटू ए स्क्वायर, और फिर वही बात होगी बच्चों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, क्योंकि साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी यही होगा बच्चों। ये लीजिए, वो ये हो गया। और बाद में मैं लेमडा और स्मॉल ए को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, स्मॉल ए को मैं लिख सकता हूं कितना, लेमडा इंटू साइन ए। आप चाहें तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें, फिर वही बात होगी। तो मैंने इसे लेमडा इंटू साइन ए लिख दिया, और इंटू क्या साइन स्क्वायर बी। चलिए मैं इतना तो लिख ही देता हूं, इतने में भी मैं आलस नहीं करूं। आप बोलेंगे सर कुछ ज्यादा ही हो रही है, लीजिए साहब ऐसे बाकी में भी लिख देंगे आप, बाकी में मतलब इन दोनों में भी। भाई आपने अब बी क्यूब को ब्रेक किया पहले बी स्क्वायर इंटू बी में, फिर बी को आपने लिख दिया लेमडा इंटू साइन बी, ऐसे ही आगे भी चल जाएंगे आप। और फिर यहां से क्या आएगा, लेमडा क्यूब। अब आप जरा गौर कीजिए, जैसा यहां पर करा वैसा ही यहां पर करेंगे, और वैसा ही यहां पर भी आप करेंगे आप। ये लीजिए, अब लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर यहां पर भी है तो लेमडा क्यूब कॉमन निकल आएगा, और फिर ये साइन स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए सॉरी इंटू साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। ऐसे ही अगले वाले में क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। और ऐसे तीसरा वाला जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी। होप मैंने सब कुछ सही लिखा है। अब वेरीफाई कीजिएगा बच्चों, भले ये स्टेप्स नहीं लिखी है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये स्टेप्स लिखना चाहिए। और ये मैंने जो भी मिटाया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी, साइन बी प्लस सी बराबर साइन, और साइन सी प्लस ए बराबर साइन बी, कंडीशनल आइडेंटिटीज के तहत, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तहत हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये दोनों को कैंसिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और लेमडा क्यूब इंटू जीरो आपको पता है बच्चों जीरो होगा। हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से मैं ये काम कर सकता था, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक और बात बताता हूं बच्चों, आप पहले जैसे नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से हमने कर लिया। फिर उसके अलावा मैं ऐसा भी कर सकता था ना, यहां पर अभी मैंने क्या करा, साइन साइन में काम करा। मैं इसकी बजाय ये भी कर सकता था कि ये लेमडा इंटू ए स्क्वायर, और अभी मैं अगर देखूं, अगर मैंने ए बराबर माना लेमडा साइन ए बराबर माना क्या लेमडा साइन ए, तो उस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होगा ए बाय लेमडा। भाई ए बराबर लेमडा साइन है तो साइन ए बराबर क्या होगा, ए अपॉन लेमडा। तो इस बेसिस पर ये क्या होगा, ये आपके पास में होगा बी अपॉन लेमडा, और ये होगा सी अपॉन लेमडा। फिर इसी तरीके से ये होगा लेमडा इंटू बी स्क्वायर, फिर ये क्या होगा सी अपॉन लेमडा माइनस बी अपॉन लेमडा, प्लस क्या ये लेमडा इंटू सी स्क्वायर, और ये क्या होगा ए अपॉन लेमडा माइनस बी अपॉन लेमडा। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। भाई साइन बी को आपने लिख दिया बी अपॉन लेमडा, साइन सी को लिख दिया सी अपॉन लेमडा। फिर ऐसे ही आपने यहाँ पे साइन सी को आप लिख देंगे सी अपॉन लेमडा, साइन बी को लिख देंगे ये, एक मिनट थोड़ा सा मुझसे यहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ पर ए आएगा, यस हाँ यहाँ पर ए आएगा, और ऐसे यहाँ पर ही आ जाएगा। अब आप एक बात कीजिए, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर आ रहा है, कॉमन निकाल दीजिए। तो लेमडा और अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके डिनोमिनेटर में लेमडा स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में भी लेमडा स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है लेमडा स्क्वायर। तो ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर,
माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर ये क्या होगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर ये क्या होगा सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये लीजिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये दोनों कैंसल, ये दोनों भी कैंसल और ये दोनों भी कैंसल। तो इस तरीके से भी कर देंगे तो आंसर 0 ही आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है मैंने क्या करा है, नोट डाउन जरूर कर लीजिए बच्चों। हम क्या पा रहे हैं, हम यहां पर यूं कह सकते हैं कि साइन रूल का यूज करें तो ये भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा, कभी ये लिखना पड़ेगा कभी ये लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप 1 बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, लेमडा जो कांस्टेंट है उससे आप 1 बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं अगली प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, आपको किसी ट्रायंगल में प्रूव करने को कहा है समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना आपको, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, समेशन 0 है। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अव्वल दर्जे की तो बात यह है कि हम अगर देखें तो पहले मैं इसी को लिखूं, समेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो ए को मैं लिख सकता हूं लेमडा इंटू साइन ए और ये लेमडा स्क्वायर कर दीजिए भाई, स्मॉल ए बराबर लेमडा साइन ए लिखा और सच आप इसे स्मॉल ए को लेमडा इंटू साइन ए लिखें या स्क्वायर करने के बाद जो है उसे लेमडा इंटू साइन स्क्वायर ए लिख दे, बात तो वही है। क्योंकि जैसे लेमडा एक कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लेमडा एक कांस्टेंट है वैसे लेमडा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। जैसे लेमडा एक कांस्टेंट है ठीक उसी तरह से लेमडा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो आप ए स्क्वायर को भाई ए को लिखा आपने ये, फिर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर है, लेकिन बाद में लेमडा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा। तो ये रहा और फिर ये आपके पास में ये आया और अपॉन में क्या बच्चों साइन है, एक साइन से साइन कैंसल, लेमडा इंटू साइन ए और साइन ए मतलब साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो ये पहला वाला आया, ये पहला वाला आया। ऐसे दूसरा वाला क्या होगा, ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए। ऐसे तीसरा वाला क्या होगा, लेमडा इंटू साइन ए प्लस बी और फिर क्या साइन ए माइनस बी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बाद में बताना चाहिए, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये लीजिए भाई, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यही होती है। वैसे ही अगला भी कर देंगे, फिर वही फट 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 क्या कैंसल। तो आप इसे कर लीजिए बच्चों, पहले तो कर लिया नोट डाउन। अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, यहां पर आप एक काम कीजिए, ये लीजिए, इसे प्रूव कीजिए। आप इसे प्रूव कीजिएगा बच्चों, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आपने इसे क्या लिखा, पहले आपने जो है ए स्क्वायर को लिखा आपने ए इंटू ए साइन, सॉरी मैं पहले इसे मिटा देता हूं बच्चों। हमने यहां पर क्या करना है, ए स्क्वायर को लिख दिया लेमडा इंटू साइन ए, एक ए को मैंने एज इट इज रख देता हूं। चलिए मैं देखें क्या कुछ हो सकता है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, कैसा लिखा जा सकता है। और फिर ये ए इंटू लेमडा और फिर ये क्या होगा साइन बी प्लस सी और ये क्या साइन बी माइनस सी और अपॉन में क्या साइन बी प्लस साइन सी। भाई देखिए ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, ऐसा तो मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम को आप कई कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स की प्रॉब्लम्स की खासियत ये होती है, भाई फिजिक्स में केमिस्ट्री में शायद कभी ऐसा हो कि एक ही प्रॉब्लम आप अलग अलग तरीके से हैंडल ना कर पाए, लेकिन जहां तक मैथमेटिक्स का सवाल है तो वहां तो आप हैंडल कर ही सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो चलिए साहब, ये आपके पास में क्या है, आपने इसे क्या लिख दिया भाई, ये जो आपके पास में है
हम क्या कर रहे थे, हाँ, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने एक काम करा, ए स्क्वायर को ब्रेक कर दिया और इस तरीके से ये क्या होगा, ए इंटू लेमडा और फिर ये क्या होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी ये होगा और अपॉन में क्या, साइन बी प्लस साइन सी, ये लीजिए। और फिर क्या होगा, ये ए इंटू लेमडा और ये क्या होगा बच्चों, साइन बी माइनस साइन सी और इंटू क्या, साइन बी प्लस साइन सी, ये लीजिए। और अपॉन में जो था वो साइन बी प्लस साइन सी, फिर ये दोनों आपस में कैंसल और बाद में फिर ये लेमडा और ए को आप वापस से क्या लिख देंगे, ए को आप लिख देंगे साइन है, लेमडा साइन है। एक लेमडा यहां पर ऑलरेडी था, एक और लेमडा आ गया तो चलिए लेमडा है और बाकी क्या बचा बच्चों, साइन बी माइनस साइन सी। भाई ये कर दिया मैंने, जो है ए स्क्वायर को ब्रेक करा, ए इंटू ए और ए को लिख दिया लेमडा साइन है और अपॉन में ये। अब मैंने क्या करा, जो साइन ए था उसे साइन बी प्लस सी लिख दिया, फिर इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई, ये हो गया। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और बाद में फिर ए लेमडा, स्मॉल ए को मैंने लिख दिया लेमडा साइन है, फिर उनमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा ये मैंने पहला वाला लिखा, ऐसे दूसरी वाली जो ब्रैकेट बनेगी वो क्या बनेगी, बी स्क्वायर इंटू क्या, साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन है। ऐसे तीसरी वाली भी बन जाएगी, उसमें भी यही कर लेंगे। आपने ऐसा कर लिया, मेरे दिमाग में ये आया, आपके दिमाग में कुछ और भी तरीका आ सकता है। जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि हम मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को कई कई तरीकों से कर सकते हैं। आप शायद कभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि चलो अपन साइन बी प्लस साइन सी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस बी माइनस सी बाय 2। कोशिश कीजिएगा, हो सकता है उससे कुछ मिल जाए आपको, और मिलेगा, पक्की बात है। भाई 4 लोग अलग अलग तरीके से, जब आप किसी और का सॉल्यूशन देखने बैठ जाते हैं तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपको कोई सॉल्यूशन बताने वाला है ही नहीं, तो फिर आप दिमाग लगाएंगे भाई क्या होगा। अगर हमें बताइए कि हमारे सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं बैठा है तो हम खुद एफर्ट्स लगाएंगे। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, व्हेन वी पीपल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समबडी एल्स, तो फिर हम काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि नोबडी इज देयर टू सपोर्ट अस, नोबडी इज देयर टू हेल्प अस, definitely we will go ahead, we will work hard, very hard। तो यहां पर आप ये इन दोनों की आइडेंटिटी लगा दीजिए, 2 sin b प्लस सी बाय 2 cos b माइनस सी बाय 2 और फिर sin b माइनस सी को लिख सकते हो 2 sin b माइनस सी बाय 2 cos b माइनस सी बाय 2। कुछ कुछ कैंसिल करके देखिएगा, खटाखट आएगा। हो सकता है ज्यादा लंबा जाए, हो सकता है छोटा जाए, तो ये कुछ हो सकता है। बच्चों मैं अगली प्रॉब्लम आपको देता हूं। मुझे अगली प्रॉब्लम बोली है समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। जरा कोशिश कीजिए, देखें जरा होता है कि नहीं। भाई आपको ये बोला है कि समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 0। जरा प्रूव करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या करेंगे बच्चों, हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं लेमडा इंटू साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं लेमडा इंटू साइन स्क्वायर ए। भाई एक्चुअली तो वो लेमडा स्क्वायर होगा, पर जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे लेमडा कांस्टेंट है वैसे लेमडा स्क्वायर भी है कांस्टेंट, तो लेमडा स्क्वायर को अगर लेमडा लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत वाली बात है। ये लिख दिया आपने और अपॉन में क्या बच्चों, कॉस ए प्लस कॉस बी लिख दिया। अब वो न्यूमरेटर में से आप लेमडा कॉमन निकाल दिया और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को अगर मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं और साइन स्क्वायर बी को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दूं, तो क्या मैथमेटिक्स की कोई ताकत मुझे ये लिखने से रोक सकती है? जरा बताइए। भाई मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं। और फिर आप देखिए ये लेमडा और ये 1 से 1 कैंसल और माइनस माइनस प्लस, ये होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी। और ये क्या होगा बच्चों, लेमडा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लीजिए। और अपॉन में क्या, अपॉन में होगा बच्चों कॉस ए प्लस कॉस बी, ये लीजिए। ये दोनों कैंसल, तो बचा क्या, लेमडा इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए। जैसे पहला वाला ये आया, ऐसे दूसरा वाला क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी। ऐसे तीसरा वाला क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, ये लीजिए। और फिर वही फट लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाना है बच्चों। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा मैंने क्या करा। तो जरा इसे भी
नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। अब मुझे कहा है समेशन ऑफ, क्या बनाया जाए, चलिए समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। वही सिमेट्री, एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक जैसी प्रॉब्लम आती है ना, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए, मुझे ये बोला है साहब, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पर कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिखेंगे जनाब, बिल्कुल लिखेंगे, और अपॉन ए प्लस बी, और 1 से 1 कैंसल, बचेगा ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या, ए प्लस बी, और साइन बी को मैं लिख सकता हूं लेमडा इंटू बी स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूं लेमडा इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। भाई आपने यहां पर जो है साइन ए बराबर माना लेमडा ए, तो ये लेमडा ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली लेमडा का स्क्वायर होगा, पर फिर वही घिसी पिटी बात, जैसे लेमडा एक कांस्टेंट है वैसे ही लेमडा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। फिर यहां से आप लेमडा कॉमन निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर मैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी लिखूं, इन दोनों को कैंसिल करूं, आई गेट नथिंग बट लेमडा इंटू बी माइनस ए, और जैसे मैंने लेमडा इंटू बी माइनस ए निकाला वैसे अगला मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, लेमडा इंटू बी सी माइनस बी, फिर ए माइनस बी माइनस ए आया, ऐसे अगला आ जाएगा क्या, सी माइनस बी, और उसका अगला आ जाएगा ए माइनस सी, फिर वही कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाना है। तो ये एक जैसी प्रॉब्लम, बिल्कुल सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपके समक्ष आ रही है। कुछ ज्यादा कठिन काम इसमें नहीं, मुझे अभी तक तो कम से कम आपको जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं उनमें तो कहीं नजर नहीं आया। अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दूं यहां, हाँ चलिए, हमें प्रूव करने को कहा है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन 10 a प्लस बी बाय 2। ये जो भी कुछ आप प्रूव कर रहे हैं बच्चों, ये एक ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, जिसकी अपोजिट साइड्स, वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स की लेंथ स्मॉल बी स्मॉल सी। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए, ए को मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन ए, इससे मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन बी, इससे मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन ए, इससे मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन बी। ऑब्वियसली मैंने शुरुआत LHS को लेकर करी है, लेमडा कॉमन निकाल के कैंसल, और साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी को आप जानते हैं बच्चों, 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिखेंगे। ये 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और कॉस ए माइनस बी बाय 2, ये दोनों कैंसल, और कॉस अपॉन साइन, ये चलिए बड़ी बात, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि साइन भी यही है कॉस भी वही है, जो एंगल है दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा, और इधर साइन और ये कॉस अपॉन में आ जाएगा बच्चों, तो वो भी 10 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 10 a प्लस बी बाय 2। तो ये आपके पास में क्या आ गया, न्यूमरेटर में बन गया बच्चों 10 a माइनस बी बाय 2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होगा 10, और यहां साइन और कॉस उसके बटे में आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों 10। आया होगा समझ में। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको। मुझे दे रखा है समेशन ऑफ a माइनस बी इंटू कॉट सी बाय 2 इक्वल टू 0। ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रूव करना है, करिए। देखिए, ए को मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन ए, इससे मैं लिख सकता हूं लेमडा साइन बी, लिखे दिया, और कॉट सी को तो चलिए अभी जैसा है वैसा का वैसा लिखता हूं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता, लेमडा कॉमन निकाला, और साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी होगी 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 यस कॉस ए प्लस बी बाय 2। भाई ये लेमडा कॉमन निकाला तो 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 होगा, और कॉट सी बाय 2 को मैं लिख देता हूं कॉस सी बाय 2 अपॉन साइन सी बाय 2, लिख दिया। भाई साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा दी, वो ये आ गया। अब आप क्या पाएंगे बच्चों, अब आप पाएंगे ये कि ये दोनों आपस में हो रहे हैं कैंसल, साइन सी बाय 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मैं बताता हूं। देखिए, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो, क्योंकि मैं तो इसे मिटा दे रहा हूं। सुनिए भाई, आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री,
तो आपको मिल गया a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी, और अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। दोनों तरफ मैंने क्या करा, 90 डिग्री से 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और दोनों तरफ साइन लेता हूं तो ये साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 माइनस c बाय 2, ये आएगा। और ये होगा बच्चों साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। क्या करा मैंने भैया पहले तो एक ट्रायगोनोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी वो यूज करी, 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ साइन लिया, जब दोनों तरफ साइन लिया तो साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप साइन a बाय 2 प्लस b बाय 2 को, या यूं कहा जाए कि साइन a प्लस b बाय 2 को आप लिख सकते हो कॉस c बाय 2। इसी तरीके से जैसे मैंने यहां पर साइन लिया, ऐसे ही मैं अगर दोनों तरफ कोसाइन लेता, यदि मैं दोनों तरफ कोसाइन लेता तो ये लीजिए जनाब कोसाइन हो जाता, और ये हो जाता कॉस 90 माइनस c बाय 2। तो ये क्या आएगा आपके पास में, कॉस a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं कॉस a प्लस b बाय 2 को लिख सकता हूं साइन c बाय 2, कॉस a प्लस b बाय 2 को लिख सकता हूं साइन c बाय 2। तो यहां क्या पा रहे हैं, यहां आप पा रहे हैं साइन a प्लस b बाय 2 को आप लिख सकते हैं कॉस c बाय 2, ऐसे ही साइन b प्लस c बाय 2 को आप लिख सकते हैं कॉस a बाय 2, ऐसे ही साइन c प्लस a बाय 2 को आप लिख सकते हैं कॉस b बाय 2, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस b बाय 2 को साइन c बाय 2, हम लिख सकते हैं कॉस b प्लस c बाय 2 को साइन a बाय 2, और ऐसे ही हम कॉस c प्लस a बाय 2 को लिख सकते हैं साइन b बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहां आप देखिए ये cos a प्लस b बाय 2 को, cos a प्लस b बाय 2 को लिख दिया sin c बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, और इस तरीके से ये आ गया 2 लेमडा sin a माइनस b बाय 2। और जरा ध्यान दीजिए cos c बाय 2 को आप लिख सकते हैं sin a प्लस b बाय 2, ये लिखा ना आपने, cos c बाय 2 को क्या लिखा, sin a प्लस b बाय 2। और फिर वही घिसी पिटी सी बात, ये 2 लेमडा तो अपनी जगह पर है, और sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। व्हाट आई हैव डन हियर बच्चों, साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर ये आपके पास में आया ये, इसी तरह से आप दूसरा वाला भी ले लेंगे, दूसरा वाला मतलब जैसा भी मैंने a माइनस b लिया, ऐसे ही समेशन लिखा ना, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू कॉट a बाय 2, और ऐसे तीसरा वाला क्या होगा c माइनस a इंटू क्या, कॉट b बाय 2। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो है समझ में आया होगा क्या किया हमने। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी सिमेट्रिक किस्म की प्रॉब्लम्स बन रही हैं, एक जैसी प्रॉब्लम्स ही हमारे पास में आ रही हैं। हमें अगली प्रॉब्लम जो दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है a इंटू, या एक मिनट चलिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको। मुझे बोल रखा है कि इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, इफ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c, if sin square plus sin square b is equal to sin square c, then prove that the triangle is right angled, triangle is right angled। वीडियो को रोकिए और करिए, देखिए बड़ा सिंपल सा सम है कि आपको बोला है ट्रायंगल क्या क्या प्रूव करना है, राइट एंगल। तो यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं लेमडा ए स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं लेमडा बी स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूं लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये गिवन है, इक्वल मुझे गिवन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम बनाने वाले ने मुझे गिवन दिया है। तो लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। और मैं जानता हूं कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर दूसरी दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। चलिए हम आगे बढ़े और एक और प्रॉब्लम हम करते हैं बच्चों। यहां हमें प्रूव करना है a इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
इज इक्वल टू बी इंटू साइन सी माइनस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी साइन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। आपको इस बार इन तीनों को इक्वल प्रूव करने को कहा है। क्या करेंगे बच्चों हम यहां पर? हम पहले जैसे इसको लेते हैं, चलिए सबसे पहले वाले को लिखते हैं। तो वो क्या होगा? वो आपके पास में होगा क्या? ए को लिख दिया लेमडा साइन ए, फिर ये साइन बी माइनस सी, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख दिया जैसा है वैसा ही लिख दिया, उसको कोई छेड़खानी नहीं करी। फिर ये लेमडा, ये साइन बी प्लस सी, और ये साइन बी माइनस सी, और अपॉन क्या? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लेमडा और साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी क्या होगा बच्चों? ये होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। या और ये लिखा मैंने क्या? हाँ, लेमडा ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और एक काम कीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें बी स्क्वायर की जगह लिख दिया लेमडा इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये लेमडा इंटू साइन स्क्वायर सी लिखा। भाई स्मॉल बी की जगह लिखा लेमडा साइन बी, और स्मॉल सी की जगह लिखा लेमडा साइन सी, लिख दिया। ये लिखा, और लेमडा ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये लेमडा नहीं आएगा, लेमडा स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां आपने ए बराबर लिखा लेमडा साइन ए, तो बी बराबर होगा लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। हालांकि आप उस लेमडा स्क्वायर को भी एक नया लेमडा मान सकते हो, पर वो जो नया लेमडा होगा, भाई लेमडा स्क्वायर को भी आप एक नया लेमडा मान सकते हो, ये बात सही है, क्योंकि जैसे लेमडा कांस्टेंट है वैसे लेमडा स्क्वायर भी कांस्टेंट है। पर ये बात तो तय है ना कि लेमडा स्क्वायर जो होगा वो एक नया लेमडा होगा, वो एग्जैक्टली पहले वाला लेमडा हो जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद में आप देखेंगे तो लेमडा कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाने के बाद में, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फाइनली आएगा 1 बाय लेमडा। तो ये मैंने पहले वाले को करा। ऐसे ही मेरे पास में किसका होगा? दूसरे वाले का होगा, और ऐसे ही मेरे पास में तीसरे वाले का होगा। ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का रेशो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के साइन के रेशो के बराबर होता है। ये बेसिक जो है इसका सार है साइन रूल का, और उसी के ऊपर हम धड़ाधड़ प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं। मुझे एक और प्रॉब्लम ध्यान आ रही है बच्चों, मुझे गिवन है इफ ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी, इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइदर आइसोसेलेस और इज राइट एंगल्ड। क्या बोला आपको? If small a cos A is equals to small b cos B, then prove that triangle is either isosceles or right angle। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए बच्चों, यहां पर आपको ये गिवन है, तो आप इस स्मॉल a की जगह लिख सकते हो लेमडा साइन a, और ये तो चलो cos A है, इसे आप लिख सकते हो, ये क्योंकि गिवन है, ये मैं अपने मर्जी से इक्वल नहीं लिख रहा हूं, ये मुझे प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोल रखा है कि दोनों इक्वल हैं। तो चलिए साहब, ये लेमडा साइन b इंटू कॉस बी, लेमडा तो कैंसल हो गया है, और साइन इंटू कॉस ए को आप लिख सकते हो 1/2 साइन 2a। क्यों? क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से ही डिवाइड कर दो। भाई आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको यही पिक्चर मिलेगी। तो क्योंकि 2 साइन ए कॉस हो जाएगा साइन 2a, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसल, और इससे आपके पास में क्या आ गया? साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b। भाई साइन 2a बराबर आ गया साइन 2b। अब साइन 2a बराबर साइन 2b, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2a बराबर 2b। भाई दोनों को अगर हम एंगल्स को कंपेयर कर लें तो 2a बराबर 2b, 2 से 2 कैंसल, तो a इक्वल्स टू b, और a इक्वल्स टू b मतलब ट्राइंगल के दो एंगल्स a एंगल और b एंगल इक्वल है। और अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो निश्चित बात है कि उन दोनों के अपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। और जब कभी किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं या दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, बात एक ही बच्चों, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ही होता है। तो प्रूव हो गया आइसोसेलेस है। ये तो कई लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन शायद अटक गए हों। शायद, मैं फिर बोलूंगा भैया, कई लोग बोला सर हमको आता, आप क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो? तो भैया आप तो बहुत अक्लमंद हो, मेरी अकल है जो थोड़ी मंद है। अभी मैं
बात कर रहा हूं राइट एंगल मुझे प्रूव करना है। राइट एंगल में कुछ कुछ लोगों की चाबी गुम हो जाती है, तो मैं चाबी को मिलाए देता हूं बच्चों। साइन 2a बराबर साइन 2b को अगर मैं साइन 2a बराबर साइन 180 डिग्री माइनस 2b लिखूं, तो क्या मैथमेटिक्स का कोई भी नियम मुझे गलत ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मुझे पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा को अगर 180 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया तो क्या आफत है? कोई आफत नहीं है। फिर एंगल्स को कंपेयर कीजिए, जब एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो 2a बराबर आएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 2b। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एंगल a बराबर आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस b। दोनों तरफ मैंने 90 डिग्री से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस b बराबर आ गया 90 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। और बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बड़े बुजुर्गों ने अगर मुझे कोई बात कही तो मैं उनकी बात को क्यों ना करूं भाई, जब उनकी दी गई सारी अच्छी चीजें मैंने सुनी है, उन्होंने मुझे जो जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं अपने, तो मैंने सबको सुना है, तो मैं इसको कैसे भूल जाऊं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन होता है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रख देने से क्या हो जाएगा, 90 प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सो दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और मुझे एक बात पता है कि अगर ट्रायंगल के कोई भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो होता है समकोण त्रिभुज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं। मुझे गिवन है इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। मुझे क्या बोला है बच्चों? मुझे बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। प्रूव करो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। वीडियो को रोक लो और करो। तो चलिए साहब, यहां पे प्रूव करना है मुझे ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो क्या करूंगा मैं, इसके लिए ए स्क्वायर को लिख दूंगा लेमडा इंटू साइन स्क्वायर ए, इसे लिख दूंगा लेमडा इंटू साइन स्क्वायर बी। लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा भाई। आपको यही तो देखते आ रहे हो इतनी देर से, और कर क्या रहे हैं अपन? हम जब से लेक्चर शुरू किया तब से एक ही घिसी पिटे ऐसा काम कर रहे हैं हम। तो ये लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू बच्चों साइन ए माइनस बी और अपॉन क्या, साइन ए प्लस बी। जैसा था वैसा का वैसा ही लिखे दिया मैंने, लिखे दिया। चलिए साहब, लेमडा तो कॉमन निकाल के कैंसल, और यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को अगर मैं साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी लिखूं तो क्या हर्ज है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसको किसको प्रॉब्लम है जरा बताइए। रख सकता हूं ये मैं, ये क्योंकि हमें पता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये लिखे दिया मैंने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, यहां अधिकतर लोग ये गलती ये करते हैं कि साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी को कैंसिल करते हैं। सर इन दोनों को कैंसिल कर दो। क्या ये करना सही है? बोलिए, अरे मेरे से बोलिए, मैं आपकी आवाज सुन लूंगा। बिल्कुल, आपके दिल की, आपके दिमाग की सभी बातें मुझको पता है। तो आप ये भी बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल कर देना बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों पाप होगा? क्योंकि आप कैंसिल उसी को कर सकते हो जिसके बारे में आपको कंफर्म है कि वो जीरो नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। जिसके बारे में आपको कंफर्म है कि वो जीरो नहीं है उसे आप कैंसिल कर दो। पर क्या यहां पे आपको कंफर्म है? यहां पर आपको कंफर्म नहीं है। भाई हम कैसे बोलते हैं कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती? हो सकता साइन ए माइनस बी जीरो हो सकता जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ए और बी तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो अभी हमको पता नहीं है, इसलिए कैंसिल करना एक बहुत बड़ा पाप होगा बच्चों, तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे काम कीजिए, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये साइन ए माइनस बी जैसा है वैसा का वैसा, और साइन ए प्लस बी को आपने लिख दिया साइन सी। भाई आप जानते हो ना त्रिभुज के एंगल्स है ना, तो साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख दूंगा, तो मैं कौन सा पाप करने जा रहा हूं? कोई पाप नहीं करने जा रहा हूं। और जैसा मैंने यहां पर करा वैसा ही मैं यहां पर भी कर सकता हूं, क्योंकि साइन ए प्लस बी होगा साइन सी और ये भी होगा साइन सी, और साइन सी इंटू साइन सी होगा बच्चों साइन स्क्वायर सी। और ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, मैं यहां लिखे देता हूं, और ये होगा बच्चों साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर बी। ओ ये तो प्रॉब्लम वैसी बन गई जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉब्लम आपको करवाई थी। तो ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपके पास में। और अब आप ध्यान दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो साइन ए माइनस बी, इधर भी है इधर भी है, कॉमन निकल आएगा और ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या यूं कहा जाए कि अगर मैंने इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो वही आ जाएगा। और इन दो का प्रोडक्ट जीरो, भाई इस वाले और इस वाली ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो कैसे संभव है? कैसे ये प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? ये प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। भाई हो सकता है दोनों ही जीरो हो जाए, ये भी हो सकता है। भाई किन्हीं दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? किन्हीं दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब इन दोनों में से कम एक कोई क्वांटिटी जीरो हो, कम से कम एक जीरो हो। ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, दोनों जीरो हो सकती है। और अगर ये जीरो तो निश्चित रूप से कब होगा? साइन की वैल्यू जीरो कब होगी? साइन की वैल्यू जीरो होगी तब जब वो एंगल जीरो हो। भाई ए माइनस बी जीरो होगा या ए माइनस बी 180 डिग्री होगा। भाई साइन की वैल्यू जीरो कब होती है? साइन की वैल्यू जीरो होती है जीरो पर, साइन की वैल्यू होती है 180 डिग्री पर। अब इतना तो कंफर्म है ना यार कि ए माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का डिफरेंस 180 डिग्री कैसे हो सकता है? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो तो संभव नहीं है। भाई दो का डिफरेंस जीरो कब होगा? जब एक 180 का हो जाए और दूसरा जीरो का हो जाए। ए 180 हो जाए, बी जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए, क्योंकि तीनों एंगल्स 180 डिग्री का सम बनाते हैं। ए 180 हो, बी, क्योंकि एंगल बी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल नेगेटिव तो नहीं होता। तो ये डिफरेंस जीरो कब हो सकता है? डिफरेंस जीरो तभी होगा जब ये 180 हो, ये जीरो हो। क्योंकि अगर ये जीरो से बढ़कर कुछ भी हुआ तो ये डिफरेंस 180 से छोटा ही आएगा, क्योंकि ए कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता और बी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो यही आएगा। तो ये आया मतलब ए बराबर बी आया। और ए बराबर बी मतलब क्या? क्या? दो एंगल्स इक्वल मतलब आइसोसेलेस। और ये तो प्रॉब्लम वैसी बन गई जो थोड़ी देर पहले भी हमने करी थी। आप इसको ऐसा लिखोगे, इसको ऐसा लिखोगे तो क्या होगा बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, तो इसको आप लिख दोगे सी लेमडा, इसको आप लिख दोगे ए लेमडा, इसे आप लिख दोगे बी लेमडा, और फिर इससे आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के स्क्वायर का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स कि स्क्वायर के सम के बराबर हो तो फिर तो भैया वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो मतलब कुल मिलाकर मैं यूं कहूं कि मैंने तो आपको प्रूव करने को कहा था कि प्रूव करो कि साहब ट्रायंगल आइसोसेलेस है, पर एक्चुअली में ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। दोनों क्यों बोल रहा हूं? दोनों इसलिए क्योंकि आपको पता है कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब उन दोनों में से कम कोई एक जीरो, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो हो। और अगर ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो तो भी हो सकता है। और अगर ये भी जीरो मतलब ए और बी बराबर और ये जीरो मतलब राइट एंगल, तो निश्चित रूप से दैट विल बिकम अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हाइपोटेनस के साइड पर आ रहा है। क्योंकि ये हाइपोटेनस के साइड पर आ रहा है इसलिए एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी अगर दोनों इक्वल है तो मतलब दोनों 45 डिग्री ईच होंगे, दोनों 45 डिग्री ईच होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने तो आपको प्रूव करने को कहा था कि साहब प्रूव करो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, पर ये केवल आइसोसेलेस ही नहीं, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो चुका है। या तो राइट एंगल या आइसोसेलेस या फिर दोनों। एनीवेज चलिए, हम लोगों ने अभी साइन रूल पर काफी कुछ काम किया। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि ये तो हमें पता चल गया कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी की वैल्यू इक्वल है। पर क्या वो जो कांस्टेंट है लेमडा या 1 बाय लेमडा जिसे आप बोल रहे थे, क्या वो लेमडा या 1 बाय लेमडा की वैल्यू निकाली भी जा सकती है? वो लेमडा की वैल्यू निकाली जा सकती है कि कितनी है? तो चलिए हम उस पर काम कर लेते हैं। और उस पर काम करने के लिए मुझे इस बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक शब्द मिटाना पड़ेगा। आपने अगर नहीं नोट डाउन किया हो तो वीडियो को पीछे ले जाओ, पॉज करो, कॉपी कर लो। चलिए देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक लेता हूं सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल ए बी सी को उसका सर्कम सर्कल है। वो उसका मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया
मैंने ट्रायंगल का सर्कम सर्कल लिया। सर्कम सर्कल समझते होंगे, सर्कम सर्कल वो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास हो। भाई तरह तरह के सर्कल्स होते हैं ट्रायंगल के लिए। सर्कम सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। इन सर्कल जो तीनों साइड्स को अंदर से टच करता है। एक्स सर्कल जो तीनों साइड्स को बाहर से टच करता है। एक होता है आर्थो सेंटर। ऐसे अलग अलग किस्म के सर्कल, आर्थो सर्कल या आर्थो सेंटर जिसे हम बोले। मैं अभी सर्कम सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है, उसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। उसकी जो रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, और उसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। That circle which passes through all three vertices of a circle, all three vertices of a triangle is known as circumcircle. Its center is known as circumcenter. Its radius is known as circumradius. और आपको मैं एक बात बताऊं, वो जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है? सर्कम सेंटर जो है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों इन ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। भाई देखिए ये ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसके मिड पॉइंट को, तो इसका बोलते हो मीडियन। मीडियन क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज टर्म्ड एज मीडियन, एंड ऑल थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट, एंड wherever they intersect each other, that intersection point we term as centroid of the triangle. त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, उसे बोलते हैं मीडियन। और मीडियंस तीनों कॉन्करेंट होती हैं, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसे आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आपको पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ लिए तो फिर तो पता ही होगा, और मतलब छोटी क्लासेस में भी पढ़ने को मिल जाता है। एनीवे, और फिर एल्टीट्यूड्स, अगर परपेंडिकुलर्स, आपने एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, एल्टीट्यूड्स को देखेंगे तो एल्टीट्यूड्स भी तीनों कॉन्करेंट होते हैं, और एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उससे हम बोला करते हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर। उसे हम क्या बोलते होते हैं? ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स, एंड वी पीपल मस्ट बी नोइंग दैट द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। और इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जैसे ये इसको बाइसेक्ट किया, जैसे ये मतलब इसको बाइसेक्ट किया और इसके परपेंडिकुलर, और जैसे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, जिस पॉइंट पर करते हैं बच्चों उस पॉइंट को हम बोला करते हैं सर्कम सेंटर। इसे हम क्या बोलते होते हैं? सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर और इसके तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस जो होती है बच्चों वो सेम होती है। इससे एक सर्कल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, और वो जो सर्कल होता है उसे हम बोलते होते हैं सर्कम सर्कल। तो आई रिपीट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कम सेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड पर परपेंडिकुलर हो और उसे बाइसेक्ट करे। जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स से पास हो। सही भैया, आपने ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, जो इसको बाइसेक्ट करे, मिड पॉइंट से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ऐसे ये वाला होगा जो इसको बाइसेक्ट करे और इसके परपेंडिकुलर हो। ऐसे ये वाला होगा जो इसको बाइसेक्ट करे, इसके परपेंडिकुलर हो। ये होगा सर्कम सेंटर। और इसको सेंटर मानकर अगर आप इसके किसी भी तीनों वर्टाइसेस में से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगी, और एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूं वो इसके तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, और वो जो सर्कल होगा उसे बोलोगे सर्कम सर्कल। और उसकी जो रेडियस होगी विच इज ऑब्वियसली सेम एज इट इज इक्वल टू, तीनों वर्टाइसेस उसकी डिस्टेंस सेम होगी, तो उसकी जो रेडियस होती है उसे बोलते हैं सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि सर्कम रेडियस जो होती है, सर्कम रेडियस जो होती है उसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है, तो कैपिटल आर होगी वो। तो ये लीजिए ट्रायंगल लिया आपने, ये रहा सर्कम सेंटर, इसे मैं नाम दे देता हूं चलिए ओ। तो इसकी इससे जो डिस्टेंस होगी वही इससे होगी। मुझसे डायग्राम में वो सेम नहीं बन पाई है, आप बता देना भाई, सामने से तो आप देख रहे हो तो आपको सर्कल भी नजर नहीं आ रहा होगा, पर माशाल्लाह ये तो सरदाना सर की ड्राइंग है, और मुझे ड्राइंग नहीं करनी, मुझे मैथमेटिक्स करना है। अभी देखिए यहां पर ये आर होगा, और आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है बच्चों कि ये जो है ये क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। ओ इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
O इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सर्कल। और एक बात आपको पता है, ये एंगल A है, ये एंगल A है, पहली बात तो वो तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहां से आपने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इसका इस पर से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जब आपने इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको क्या पिक्चर मिली? आपको ये पिक्चर मिली जब आपने इस O से इस साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा? क्योंकि मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात ये पता है कि जब भी मैं कभी सर्कल के सेंटर से उसकी किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उसको बाइसेक्ट ही करती है। आई नो whenever a perpendicular is dropped to any chord of the circle, any chord, obviously BC is nothing but the chord of the circle, BC सर्कल की कॉर्ड है, और BC अगर सर्कल की कॉर्ड है और मैंने अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो क्या करेगी बच्चों? वो इसको बाइसेक्ट ही करेगी। अब ये अगर पूरी साइड की लेंथ को आप स्मॉल a लिखते हैं तो ये जो लेंथ होगी ये a/2 होगी, ये जो लेंथ होगी ये a/2 होगी। ये एल्टीट्यूड है या नहीं है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया, आपने थ्योरम पढ़ रखी कि whenever any perpendicular is dropped to any chord of the circle from its center then it definitely bisects the given chord। और इसका रिवर्स भी होता है कि अगर आपने मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो डेफिनेटली वो उसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो चलिए ये रहेगा, तो ये A था तो ये a/2, ये a/2। और आपको पता है कि अगर ये एंगल A है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 2 है। अगर ये एंगल A है तो ये 2 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी कॉर्ड ने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाना होता है, सर्कल के सेंटर पे उसका दुगना एंगल बनाना होता है। 2-3 ज्योमेट्री की बेसिक जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे पास में, वो थ्योरम्स यहां पर यूज हो रही हैं। भाई पहली बात तो ये कि एंगल A है तो ये 2A क्यों होगा? क्योंकि सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उसका दुगना बनेगा। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, ये भी a/2, ये भी a/2 और ये कॉमन है, तो कुल मिलाकर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो नेचुरल सी बात है दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। पूरा एंगल 2A का है तो ये होगा A और ये भी होगा A। मैंने क्या क्या करा मैं एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहली बात मैं फिर बोल दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप बोलते हो सर्कम सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे बोलते हो सर्कम सेंटर। उसकी विशेषता ये होगी कि उसके सर्कल के उसके ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस सेम होगी। मतलब अगर मैं कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जो उसको सेंटर माने और किसी भी एक वर्टेक्स से पास हो तो तीनों से पास होगा। क्यों? क्योंकि उसके तीनों से डिस्टेंस सेम है और सर्कल के सेंटर की सभी सर्कमफेरेंस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबसे डिस्टेंस सेम होती है। सो इफ एनी सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग दैट पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस, तीनों में से किसी भी एक से डिस्टेंस को ले लिया आपने और उससे रेडियस बनाकर सर्कल ड्रॉ करा तो वो ना केवल इससे पास होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। क्यों? क्योंकि तीनों से डिस्टेंस सेम है। तो ये बन गया। तो ये आपने एक बात समझी। अब ये इसने अगर यहां एंगल A बनाया तो यहां 2A बनेगा, यहां 2A बनेगा तो ये A और A होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसको बाइसेक्ट किया। तो ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम और ये तो कॉमन है ही सही, तो फिर एंगल भी डिवाइड हो गया। तो अब आप ट्रायंगल लीजिए कौन सा साहब? आप ट्रायंगल लीजिए OBD। आप ट्रायंगल लीजिए OBD और OBD में आप क्या पा रहे हो? ट्रायंगल OBD में आप पा रहे हो साइन A इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा साइन A। और जहां तक BD का सवाल है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो a/2 है। और जहां तक BO का सवाल है बच्चों तो वो है R। BD की वैल्यू देखिए a/2 है और BO की वैल्यू है R। तो इस तरीके से साइन A इज इक्वल टू आ गया बच्चों a/2R। तो यहां से साइन A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2R। साइन A इक्वल टू कितना आ गया? साइन A अपॉन A कितना आ गया बच्चों? 1/2R।
अभी मैंने इस तरह का काम किया तो साइन ए अपॉन ए की वैल्यू 1/2 आ रही। ऐसे ही मैं चाहता तो यहां पर ऐसे कर सकता था, इसको मैं डिवाइड कर देता तो एंगल ये अगर सी बन रहा था तो ये भी सी बनता, ये भी सी बनता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा भाई। जैसे मैंने ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, वैसे ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता तो अगर ये एंगल सी था तो ये वाला बनेगा 2C, क्योंकि ये कॉर्ड ए बी सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनाएगी सेंटर पे उसका दुगना बनाएगी तो ये 2C होगा, तो उसका आधा आधा हो जाएगा। ऐसे ही आप ये वाला एंगल B बन रहा तो ये वाला एंगल 2B होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आपने ये प्रूव किया वैसे बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, या एक प्रूव करके सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में आ गया। तो साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू 1/2r, साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू 1/2r। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें ये तो पता चल गया कि साहब ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ का रेशो तीनों साइड्स के एंगल के रेशो के बराबर होगा। मैंने मिटा दिया है, अगर आपने नहीं किया हो तो क्षमा चाहता हूं, वीडियो को पीछे ले जाकर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी यहां पर भी किसी के दिमाग में आया कि सर आपने तो ये जो प्रूव किया है वो तो आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए किया है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होगा। तो चलिए जनाब, हम एक काम करते हैं, हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है भाई, कोशिश करने के तो कोई पैसा या नहीं लगते। तो ये लीजिए, ये लिया मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया, ये एंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये लीजिए, लिया ABC, ये रहा बच्चों। अब ये एंगल B बन रहा है। अब अगर ये एंगल B बन रहा है तो निश्चित रूप से अगर मैं इधर कहीं ज्वाइन करता हूं, सपोज कीजिए अगर ये एंगल B बन रहा है तो ये 180 माइनस B बनेगा। क्यों बनेगा 180 माइनस B? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये B है, ये A है, ये इसको D नाम दे दिया आपने, इसको D नाम दे दिया तो ये क्या होगा 180 माइनस B, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये B है तो ये 180 माइनस B तो बनता है। अब अगर ये 180 माइनस B, और फिर मैं वही बात करता हूं कि यहां पर इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूं। भाई ये रहा सर्कल का सेंटर O और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेसिकली मैंने सेंटर O से, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। अब ये पूरी लेंथ जो होगी वो होगी B, तो ये होगी B/2 और ये भी होगी B/2। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है सर्कल के सेंटर से जब मैंने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये भी B/2 और वो भी कितना B/2 हो गया जनाब। अब ये एंगल 180 माइनस B है तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल ये 180 माइनस B है तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 2 × 180 माइनस B का होगा। कितना होगा ये 2 × 180 माइनस B? क्यों भाई, ये जितना उसका दुगना ये होगा, तो उसका दुगना ये, तो फिर ये कितना होगा, ये आधा आधा हो जाएगा क्योंकि ये B/2 ये B/2, ये R और ये कॉमन तो ये भी सेम। तो बचा कितना भाई, ये 180 माइनस, भाई ये B था तो वो 180 माइनस B आया, वो 180 माइनस B आया तो ये उसका दुगना है और ये दुगना है तो उसका आधा हो जाएगा। सो दिस एंगल इज नथिंग बट 180 माइनस B। तो 180 माइनस B हो गया। अब आप यहां पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसको आप चलिए नाम देते हैं E। तो अब आप कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OCE। आपने ट्रायंगल लिया OCE लिया। अब OCE में आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे साइन 180 माइनस B। साइन 180 माइनस B इज इक्वल टू कितना, आप पाएंगे बच्चों CE अपॉन OC। भाई साइन थीटा उस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है बच्चों वो परपेंडिकुलर होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन 180 माइनस B क्या होगा बच्चों, साइन B। और CE की वैल्यू आप देख सकते हैं वो है B/2। और जहां तक OC का सवाल है तो बच्चों वो है R। तो यहां से क्या आया, साइन B इज इक्वल टू B/2R। तो यहां क्या आया, साइन B अपॉन B इज इक्वल टू 1/2R। तो ये आया। जैसे आपने यहां पर किया, जैसे इस कॉर्ड के लिए किया वैसे आप इस कॉर्ड के लिए भी कर सकते थे। भाई आप यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देते या यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल देते, पिक्चर उससे भी बनती। तो साइन B अपॉन B इक्वल टू 1/2R आ गया। ऐसे साइन A अपॉन A इक्वल टू 1/2R आ जाएगा। ऐसे साइन C इक्वल टू
साइन सी अपॉन सी को 1/2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा मेरे कहने का तात्पर्य आशय क्या है। तो दैट वी हैव प्रूव फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अलावा आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं बच्चों, हमने एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है जो इसके तीनों वर्टाइसेस से पास हो। ऑब्वियसली उसका जो सर्कम सेंटर होगा वो इसके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। वो क्या होगा बच्चों? इसके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो मिड पॉइंट होगा इसकी इन दोनों से तो डिस्टेंस सेम होगी और इससे भी डिस्टेंस सेम होगी। तो ये आपके पास में है, ये नाम दिया O, इसे नाम दिया A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C। और फिर हमारे पास में क्या होगा अगर देखा जाए तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चों? ये होगा R, ये भी होगा R, होगा भाई, ये होगा R और ये भी होगा R। और आप क्या पा रहे हैं? भाई ये B है, ये A है, ये C है। हमें जो है कोई भी एक केस के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। और ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो साइन A इक्वल्स टू क्या आया? साइन A, ये राइट एंगल हो गया आपके पास में। साइन A इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? साइन A इज इक्वल्स टू आपके पास में, या यूं आप समझिए, इसको यूं कह सकता हूं मैं क्या कि B इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 2R। B इक्वल्स टू होगा 2R क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी B, और B इक्वल्स टू R प्लस R। तो B इक्वल्स टू 2R, तो 1/B इक्वल्स टू कितना होगा? 1/2R। 1/B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2R। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसी लेक्चर के दौरान पढ़ा था इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में कि साइन A अपॉन A की वैल्यू साइन C अपॉन C के बराबर होती है और वो 1/B के बराबर होती है। और 1/B की वैल्यू किसके बराबर? 2R के बराबर, 1/2R के बराबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया। सो कुल मिलाकर हमने ये तो देखा भैया इस लेक्चर के दौरान कि साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C की वैल्यू सेम होती है। और तीनों की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C, और इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? 1/2R के बराबर होगी। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हाँ, ये रेशो जो है वो लेमडा आएगा या 1/λ आएगा, वो तो आपको समझ में आ भाई, वो लेमडा लिख दीजिए, 1/λ लिख दीजिए। पर अगर उस लेमडा की प्रिसाइज वैल्यू भी आप चाहते हैं तो 1/2R होगी बच्चों, वेयर R इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस, that is the radius of the circle, that is the radius of the circle which passes through all three vertices of the circle। यही बात है। और सर्कम सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ये कर लीजिएगा। अब एक काम कीजिए लगे हाथों, आप एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है। इफ 8R इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इफ 8R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्रूव दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल वन। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। बच्चों देखिए 8R स्क्वायर, और यहां पर आप देखें तो A की वैल्यू कितनी? प्रिसाइजली 2R साइन A, प्रिसाइजली। भाई अभी जिसको लेमडा या 1/λ लिखते आ रहे थे वो लेमडा एग्जैक्टली है क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, ये भी हमें यहां पर समझ में आ चुका है। तो A बराबर 2R साइन A, यहां लिखूं मैं, तो ये हो गया बच्चों 2R साइन A, लिख दिया। ऐसे ही ये 2R साइन B, ये भी लिख दिया। ऐसे ही 2R साइन C, ये भी लिख दिया। भाई 2R साइन A लिख दिया, 2R साइन B लिख दिया, 2R साइन C लिख दिया। अब यहां पर देखिए 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर, यानी कि 4R का स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और ये आपके पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल टू 2। मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है। क्या करें? एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर A को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर B को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, और तीसरे वाले को मैं नहीं लिखता हूं बच्चों, वैसा का वैसा लिख सकता हूं। ये 2 हो गया, ये आया। और यहां पर 1 1 2 कैंसल, और क्या आ गया? साइन स्क्वायर C, साइन स्क्वायर C माइनस कॉस स्क्वायर A
माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जा सकता है, कुछ हम कर सकते हैं इसमें, और मेरे ख्याल से इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां से साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहने देते हैं। ये लिख दिया मैंने। और ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी बच्चों, ये मेरे ख्याल से आइडेंटिटी बनेगी कॉस सी माइनस ए इंटू कॉस सी प्लस ए की। चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो यही आइडेंटिटी थी, है ना। ये हमने हमारे पास में आ गया। और यहां से आपके पास में क्या होगा, यहां से आपके पास में होगा कॉस सी माइनस ए, और कॉस सी प्लस ए को आप क्या लिख देंगे, कॉस सी प्लस ए को लिख देंगे बच्चों आप माइनस कॉस बी। कॉस सी प्लस ए को आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस बी। क्यों, चलिए पहले तो मैं मिटा रहा हूं इसको बच्चों, ये भी मिटा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा अगली बार से कि हमारे को ये तो मालूम पड़ चुका था कि ए बी सी का रेशो साइन है, साइन बी साइन सी के रेशो के बराबर है, और वो रेशो किसके बराबर है एग्जैक्टली आपको ये भी मालूम पड़ रहा है 1/2r। चलिए ये cos c प्लस ए को मैंने cos b माइनस cos b कैसे लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो c प्लस ए बराबर होगा 180 माइनस बी, और दोनों तरफ cos ले लिया तो cos c प्लस ए बराबर होगा बच्चों cos 180 माइनस बी, और ये हो गया cos c प्लस ए, और ये हो गया बच्चों माइनस cos b। तो ये माइनस cos b और ये माइनस cos स्क्वायर b ये आया। और मेरे अब इसमें से क्या कॉमन निकल कर आ रहा है, cos b कॉमन निकल कर आ रहा है, cos b कॉमन निकल कर आ गया, तो ये हो जाएगा cos c माइनस ए, cos c माइनस ए, और ये क्या cos b, माइनस साइन भी कॉमन निकल कर आ रहा है। आपको ये प्रूव करना है एक्चुअली, इक्वल टू 0 है क्या, हाँ इक्वल टू 0 है, ये तो गिवन ही है ना, चला आ रहा है क्योंकि हम उसी को लेके चल रहे हैं, तो इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक बात है ठीक बात है, ये आ गया बच्चों। और ये क्या हो गया cos b, और ये cos c माइनस ए, और इसे क्या लिख सकते हो cos c प्लस ए, इसे cos c प्लस ए। मेरे ख्याल से एक छोटी सी गलती ये हो रही है कि यहां पर आपके पास में माइनस आना चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा भैया, इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा तो ये क्या होगा, ये माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई इन दोनों में से पहली बात तो ये है कि यहां पर एक माइनस आएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर है, और वो होगा दिस, तो ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का हो गया, लेकिन ये फिर काहे का रह गया, माइनस का, तो ये माइनस का रह गया, ये आया। और अब क्या होगा, माइनस का रहेगा कि प्लस का रहेगा, मैं भी थोड़ा सा, अब दिमाग की बत्ती कई बार जलना बंद हो जाती है भैया, टाइम हो चुका है, लेक्चर लंबा चल रहा है और गर्मी भयंकर वाली हो रही है। आप जहां बैठे हो सकता है वहां आपको गर्मी नहीं लग रही, पर मुझे इस समय यहां पर बड़ी गर्मी खतरनाक वाली लग रही है। तो साहब मैंने यहां पर ये cos b लिखा, और मेरे ख्याल से यहां पर कुछ प्लस वाला काम होना चाहिए, यहां पे प्लस वाला होना चाहिए, यहां पे प्लस वाला होना चाहिए, तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हाथ सही तो जा रहा है, पर यहां तो माइनस ही आएगा, ये बात भी है, तो ये प्लस, ये प्लस, तो मतलब क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम से जरा इस बात को देख लूं, ये माइनस का होगा भाई, ये तो चलिए माइनस का चल रहा है, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, और ये माइनस का रहेगा, लेकिन ये भी कहीं माइनस का रहेगा, यहां माइनस नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में से मैंने माइनस साइन क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो ये ऐसा आ गया, इधर से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो ये ऐसा आ गया, तो ये प्लस हो गया, और cos c प्लस, इसकी आइडेंटिटी लगाइए तो ये हो जाएगा 2 cos c इंटू cos a। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। भाई आपने क्या करा, आपने यहां पर माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो वो ये पिक्चर बनी,
और इन दोनों की आइडेंटिटी लगा दीजिए आप। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी आपको पता होगी। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं कर रहा हूं और मुझे अगर आइडेंटिटीज मैथमेटिक्स के नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के नहीं पता, तो फिर मैं काम कर ही नहीं सकता। मैं ये माइनस प्लस की गलतियां बहुत करता हूं, मेरी आदत में है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो बदल नहीं पाते हैं। तो चलिए ये हमारे पास में आ गया बच्चों। अभी 2 से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो मेरे पास में क्या आ गया, cos a इंटू cos b इंटू cos c इज इक्वल टू 0। और cos a इंटू cos b इंटू cos c इक्वल टू अगर 0 है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो अनडाउटेडली या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक 0 जरूर होना है। हो सकता है 3 में से 2 0, हो सकता है तीनों 0, पर वो संभव इसलिए नहीं हो पाएगा कि अगर ये 0, तो चलिए जैसे देखिए ये 0 तो मतलब a 90 डिग्री, और अगर ये 0 तो b 90 डिग्री, और ये 0 तो c 90 डिग्री। और एक बात आप समझिएगा, a 90 मतलब a राइट एंगल, b 90 मतलब b राइट एंगल, और c 90 मतलब c राइट एंगल। तो एक ही राइट एंगल हो सकता है, 2 राइट एंगल हो जाएगा तो तीसरा एंगल तो 0 हो जाएगा, फिर वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। और तीनों 90 डिग्री को जाए तो बहुत बड़ा पाप ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 270 डिग्री हो जाएगा, और वो हो नहीं सकता क्योंकि एक ट्रायंगल है, तो वो तो संभव है नहीं। सो आइदर a इज 0, आइदर a इज 90 और b इज 90 और c इज 90। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो प्रॉब्लम है समझ में आई होगी।